हो गया। चलो देखो सेकेंड नंबर पे है लीनियर फंक्शन। क्या चीज है? फर्स्ट फंक्शन में हम लोग का पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, क्वाड्रेटिक फंक्शन ये इसके लिए क्या कंडीशन था कि a शुड नॉट बी जीरो, क्योंकि a अगर जीरो हो गया तो क्वाड्रेटिक खत्म हो जाएगा, दुघाती खत्म हो जाएगा। इसलिए उसमें लीनियर में क्या होता है, पावर 2 था तो क्वाड्रेटिक, पावर 1 है तो लीनियर। ये पावर 1 वाला fx को ही y कहते हैं, fx को क्या कहते हैं बाबू? y। ऐसे लिख देते हैं ax प्लस बी। यहाँ कंडीशन क्या है बताओ? a शुड नॉट बी जीरो, क्योंकि अगर a जीरो हो गया तो x खत्म हो जाएगा, x खत्म हो जाएगा तो फिर लीनियर रहेगा नहीं, क्योंकि लीनियर इसलिए बोला गया क्योंकि पावर कितना है? एक x का पावर कितना है? 1, इसलिए इसको लीनियर बोला गया। अब ग्राफ बनाएंगे तो लाइन बनेगा। क्या बनेगा? ऑलरेडी इसको हम लोग 10th क्लास में पढ़े हुए हैं, बेसिक क्लास में, फिर अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग बेसिक में पढ़े हैं ना। तो अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, ध्यान सुनना। इसको ना इस तरह भी, माने कि इस फॉर्म को हम लोग इस तरह कर लिख सकते हैं, जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं y इक्वल टू mx प्लस c। क्या पढ़ते हैं? mx प्लस c। m कहते हैं स्लोप को, लाइन का स्लोप होता है। क्या होता है अभी थोड़ा डिस्कस करता हूं, बाकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने पढ़ा दिया, जो बच्चा पढ़ा है उसको दिक्कत नहीं होगा। और c कहलाता है y इंटरसेप्ट, y एक्सिस पे कहां पे कट कर रहा है वो। तो देखो मैं एक दो लाइन एग्जांपल देता हूं, समझ आ जाएगा, ठीक है। a को कहते हैं स्लोप, क्या बोलते हैं बाबू? स्लोप होती है 10 की वैल्यू, और b होता है y इंटरसेप्ट। कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ के आए हैं y इक्वल टू mx प्लस c उसी रूप में लिखा हो, मैंने वही लिखा हो, उस रूप का कोई भी हो सकता है। जैसे मैंने बोला ना कि y इक्वल टू mx प्लस c, इस तरह बोल देते हैं। जैसे y इक्वल टू तुमको बोल देगा cx प्लस d, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर स्लोप m है, यहाँ पर स्लोप c है, यहाँ पे y इंटरसेप्ट c है, यहाँ पर y इंटरसेप्ट d है। ओके, तो फॉर्म एक जैसा होगा बट लिखने का तरीका कुछ भी हो सकता है, सिंबल चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि वो y एक्सिस को कहाँ किस जगह पे काट रहा है। तो एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, इसको आना चाहिए सब बच्चे को, ध्यान देना लीनियर में। तो देखो एग्जांपल देखो, जैसे y मैंने तुमको दे दिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ऐसे दे दिया। अब बोला ऐसा ग्राफ बनाओ, ये लीनियर फंक्शन है, y को अकेला करो। पहले क्या करोगे? y को अकेला, क्योंकि फॉर्मूला में देखो y अकेला होना चाहिए, तो y अकेला करने के लिए 2x उठाकर उधर ले जाओ, माइनस 2x प्लस 12, 3 से डिवाइड करो, सही लिखे हैं? 3 से इसमें भी डिवाइड कर दिया, 3 से इसमें भी डिवाइड कर दिया, तो 3 4 से 12 हो गया। अभी देखो ये जो है ना x का जो कोफिशिएंट है ये इसको बोलेंगे स्लोप। क्या बोलेंगे? स्लोप। तो ये स्लोप हो गया तुम्हारा -2/3। अब y इंटरसेप्ट हो गया तुम्हारा, हाँ यहाँ से y इंटरसेप्ट बोलोगे, जो b दिया हुआ b बोल दो, c बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। y इक्वल टू प्लस c से कंपैरिजन कर सकते हो। अब स्लोप नेगेटिव है, एक चीज समझो, फटाक से नहीं समझना, मैंने पढ़ाया भी था कि अगर एंगल 90 से कम है तो स्लोप पॉजिटिव होगा। आ जाओ, अगर 90 से कम एंगल है, क्या है? 90 से कम एंगल है तो स्लोप पॉजिटिव होगा। देखो ये 90 से कम एंगल है, कौन एंगल देखना है? ध्यान दो बच्चे यहाँ पर ध्यान से, एंगल हमेशा x एक्सिस के साथ देखना है। एंगल किसके साथ देखना है? देखिए मैंने tan थीटा लिया ना यहाँ पे, तो थीटा कोई एंगल होगा ना, तो थीटा जो है हमेशा x एक्सिस के साथ, वो भी राइट साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला नहीं, वो भी ऊपर का लेना, नीचे का नहीं लेना, समझा गया? हाँ ये एंगल, तो ये अगर 90 से कम एंगल है, 90 से कम लग रहा है ना, खड़ा होता था 90 होता, 90 से कम है तो 10 की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए 10 की वैल्यू, और 90 से ज्यादा एंगल होता है तो 10 की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, उसमें स्लोप नेगेटिव हो जाता है। तो देखो यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव है, तो 90 से ज्यादा एंगल होगा कम होगा? 90 से ज्यादा होगा। स्लोप अगर पॉजिटिव होता है तब 90 से कम, स्लोप नेगेटिव तो 90 से ज्यादा। क्लियर हो गया? दो बातें याद रखनी है, नेगेटिव तो 90 से ज्यादा और पॉजिटिव तो 90 से कम। तो ये और y को कहाँ कट कर रहा है? 4 पे। अब ग्राफ बनाओ, ग्राफ एक लाइन बना सकते हो, कोई पुट उट करने की जरूरत नहीं। तो देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ऑलरेडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत डिटेल से आप लोग पढ़ चुके हैं। ओके, चिंता नहीं करो, जिनका छूट गया है तो उनको रिवीजन करवाया जाएगा। देखो सो स्लोप का वैल्यू कितना है पहले बताओ, y एक्सिस का वैल्यू प्लस में है कि 4 में है? प्लस में कि नहीं माइनस में है? तो प्लस 4 का मतलब ऊपर कट करेगा कि नीचे कट करेगा? ऊपर कट करेगा, ठीक है। ये y इंटरसेप्ट मैंने इसलिए लिखा y इंटरसेप्ट माने कि y एक्सिस को उस पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। तो ये तो 4 है तो प्लस में, तो यहाँ कट करेगा, तो लाइन या तो ऐसे जाएगा या तो ऐसे जाएगा, यही दो विकल्प है ना, और कोई विकल्प को बचा वाले ऐसे कर नहीं। स्लोप नेगेटिव पॉजिटिव अगर होगा ना तो या तो लाइन ऐसे या तो लाइन ऐसे, दो ही पॉसिबिलिटी है और कोई दूसरी तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, और वो हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन के बात कर लेंगे। तो -2/3 है, क्या है ये? तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए मैंने बोला 90 से बड़ा एंगल, तो अगर तुम ऐसे खींच देते हो, ओके, तो ये एंगल तो 90 से ज्यादा कम हो जाएगा, 90 से कम हो जाएगा, ओके। और ऐसे अगर खींचते हो लाइन तो ये एंगल 90 से ज्यादा हो जाएगा। कौन लाइन सही है? ये वाला सही है कि ये वाला सही है? ये वाला सही है। हाँ, तो ये गलत है, ये नहीं बनेगा। ये तब बनता जब
जब स्लोप पॉजिटिव होता, स्लोप क्या होता है, और ये कितना पे कट कर रहा है जल्दी बताओ, 0,4 पे। हाँ, x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, 4 लिख सकते हो डायरेक्टली, y कोऑर्डिनेट 4 है ना, तो y इंटरसेप्ट मतलब y कोऑर्डिनेट, ठीक है, y एक्सिस का पॉइंट है वो, ठीक है। तो हो गया, कितना आसानी से खींच लिया, कुछ वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। एक और एग्जांपल देखो, मैंने वहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लाइन के फॉर्म में पढ़ाया गया था, और यहाँ पे फंक्शन के फॉर्म में पढ़ना है, लीनियर फंक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लीनियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका ग्राफ कैसा आता है, लाइन आता है। कैसा आता है? बस 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 यही है, और कुछ भी नहीं है। जैसे कि एक दो एग्जांपल और देख लो, जैसे मान लो 4x माइनस 3y अब माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, इसका मुझे ग्राफ बनाना, ठीक है। तो देखो यहाँ से y को अकेला कर लो, किसको अकेला कर लो, यहाँ से फॉर्मूला को देख लो, y अकेला होना चाहिए। ओके, तो y को अकेला करोगे तो माइनस 3y। ओके, अब 4x उठा कर ले जाओ, माइनस 4x माइनस 6 प्लस 6, सॉरी माइनस 6 प्लस 6, 3 से डिवाइड करो माइनस 3 से, तो माइनस माइनस प्लस 4/3 इंटू एक्स, ये माइनस 2 हो जाएगा। अब देखो, अब ये स्लोप हो गया, ये स्लोप कितना हुआ ये बताओ, स्लोप 4/3, और y इंटरसेप्ट करना है, हाँ y इंटरसेप्ट b बोल दो, c बोल दो। ओके, -2। अब देखो y का वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि ऊपर कट रहा होगा लाइन को, नीचे कट रहा होगा, माने एक्सिस को नीचे कट करेगा, और स्लोप पॉजिटिव है, 90 से ज्यादा कि 90 से कम, 90 से कम था। अब देखो पहले पॉसिबिलिटी देख लो, ग्राफ बनाएंगे इसका यहाँ ग्राफ बनाएंगे, माने बिना देखे हुए बना सकते हो, ठीक है। चलो ध्यान दो, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस। अब देखो ये तो क्लियर है कि y एक्सिस को नीचे कट करना है। अब लाइन ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है, और स्लोप हमको लेना है पॉजिटिव है, तो स्लोप 90 से कम एंगल, तो ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, बोल कौन सही है, बताओ जल्दी बताओ कौन सही है। ये वाला सही है, क्योंकि हाँ, क्योंकि ये एंगल 90 से, ये एंगल देखना, अगर ऐसे तुम बना देते, ऐसे बना देते तो ये एंगल 90 से ज्यादा होता है। अब एंगल हमेशा x एक्सिस के साथ लेना है, अब वो भी राइट साइड वाला, कौन वाला, तो इस लाइन के भी राइट साइड वाला लिए, इस साइड के भी, ये 90 से कम है, ये 90 से, इसलिए ये वो 90 से ज्यादा वाला नहीं चलेगा, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। क्लियर हो गया? अब हो गया, ग्राफ बना दिया, एक लाइन में ग्राफ बना सकते हो, तो यही ग्राफ था। ये कितना पॉइंट पर कट गया बता तो, -2, इसमें लिखोगे 0,-2, ठीक है, और एंगल तो है, कोई दिक्कत किसी को? तो इसको नोट करो और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसका नाम है लीनियर फंक्शन। एक दो और एग्जांपल, अच्छा एक दो और देख लो, देखिए लो, पहले देख लो, है ना। एग्जाम्पल 3 देखो, कभी भी एग्जाम्पल 3 में क्या करते हैं, सीधे हम दे देते तुमको y इक्वल टू, ध्यान देना, मैंने तुमको दे दिया 2x प्लस 3y या प्लस 4x, हाँ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। चलो ठीक है, इतना दे दिया। अब यहाँ पर से देखो, कांस्टेंट टर्म तो नहीं दिया, अब यहाँ पर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी जो बच्चा कॉलेज में पढ़ा उसको और ज्यादा समझ में आ रहा है, तुम लोग को भी समझ आएगा, बहुत ईजी है, कोई टफ नहीं है। ओके, तो 3y को अकेला करो, किसको अकेला करना है, तो -2x हो जाएगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, -2/3 इंटू एक्स। सी में प्लस में कुछ नहीं है तो क्या लोगे, अरे ऑब्वियसली है, प्लस में कुछ जी माने कि y एक्सिस पे कट करने वाला वैल्यू जो b लेते हैं, यहाँ पे b बोला मैंने, या mx प्लस c में c बोलते हैं, इसको b बोल दिया यहाँ पे, या c बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म रहेगा तब तो b आएगा, कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म मतलब बिना x y वाला, तो इसमें कांस्टेंट टर्म है नहीं, यानी कि 0 है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म 0 है, यानी कि b की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 0 यानी कि y इंटरसेप्ट 0 है, y इंटरसेप्ट 0 यानी कि कहाँ से लाइन गुजरेगा, ऑरिजिन से, ठीक है। y एक्सिस का जो वैल्यू है, y इंटरसेप्ट ऑरिजिन पे ही ना 0 है, सिंपल बात है, तो इसलिए y 0 ले लो, सिर्फ y एक्सिस पे कट करना है, लेकिन वो हो गया। तो स्लोप नेगेटिव। अब देखो ग्राफ कैसे बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ इसका, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। अब ग्राफ बनाओगे इसका, तो स्लोप नेगेटिव है, यहाँ पे स्लोप लिख दो पहले, स्लोप नेगेटिव, y इंटरसेप्ट कितना है बताओ, 0, तो ऑरिजिन से पास करेगा। अब तुम या तो ऐसे पास करवाओ या तो ऐसे पास करवाओ, अगर ऐसे पास कराओगे तो 90 से कम एंगल हो जाएगा, क्योंकि एक्सिस के साथ, x एक्सिस के साथ एंगल लेना है, भेज में जा रहा है। लेकिन अगर ऐसे लाइन बनाते हो तो 90 से बड़ा एंगल होगा, क्या कि कौन एंगल लेना है, ये पूरा एंगल लेना है, हमेशा एंगल किसके साथ लेना है, x एक्सिस के साथ, तो वो भी राइट साइड वाला, तो 90 से बड़ा एंगल तो है ही है ना, तो यही लाइन सही है। अगर ऐसे बना देते हैं, कैसे बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं, तो 90 से क्या हो जाता है, कम हो जाएगा, बल्कि है। तो इसलिए समझ में आ रहा है बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये स्लोप डिसाइड करेगा, तो कभी भी याद रखना, कभी भी लाइन के इक्वेशन में या लीनियर फंक्शन में y इंटरसेप्ट 0 हो, इसका मतलब है कि ऑरिजिन से पास करेगा। अब ऑरिजिन से पास करने के लिए स्लोप देख लो, अब ऑरिजिन से ऐसे भी पास कर सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट में भी जा सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी जा सकता है। अगर स्लोप नेगेटिव है तो जाएगा सेकंड से फोर्थ में, और स्लोप अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट से थर्ड में जाएगा। ऑरिजिन से पास लेकिन करेगा, एकदम लाजमी है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं,
एक स्टार देकर थ्योरी लिख लेते हैं इसमें, ओके, कि अगर y इक्वल टू ax लिखा हुआ है, केवल ax, इसी को y इक्वल टू mx बोला जाता है। ax कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म हमेशा ऑरिजिन से पास करेगा। कहां से पास करेगा? क्यों? क्योंकि इसमें प्लस b जो है, b का वैल्यू जो है 0 है, y इंटरसेप्ट ऑरिजिन से पास करेगा। यानी कांस्टेंट टर्म कभी भी लाइन में नहीं रहे तो समझना कि ऑरिजिन से पास करेगा। कांस्टेंट टर्म मतलब 0 हो, ठीक है। अब लाइन ये डिसाइड करेगा कि सर जब ऑरिजिन से पास करेगा तो दो केस हो सकता है ना। कैसे? फर्स्ट से सेकंड थर्ड में जा सकता है, फर्स्ट से थर्ड में जा सकता है, ओके, या बोलो सेकंड से फोर्थ में जा सकता है। क्या समझे कि बात को? चलो, तो ये वाला तब होगा, ये वाला लाइन कब होगा? जो 90 से कम है पॉजिटिव, जब स्लोप पॉजिटिव हो, यानी जब ए पॉजिटिव हो, स्लोप पॉजिटिव हो तो ये वाला लाइन, अगर स्लोप नेगेटिव हो तो ये वाला लाइन। समझे बात को? ऑरिजिन से पास तो करेगा, लेकिन क्या शर्त है कि उसमें स्लोप देखना पड़ेगा, स्लोप देखना पड़ेगा। कोई दिक्कत? ओके। और सबसे ज्यादा यूज होता है लाइन y इक्वल टू mx है ना, यहाँ पे कभी भी ऐसा कोई जरूरी नहीं है y इक्वल टू mx लिखा जा सकता है, y इक्वल टू kx लिखा जा सकता है, y इक्वल टू कुछ भी लिख दे, cx लिखा जा सकता है, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। बस खाली x का कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म 0 हो, माने प्लस में कुछ नहीं तो कांस्टेंट टर्म 0 है, तो ये हमेशा ऑरिजिन से पास करेगा। ये भी लाइन ऑरिजिन से पास करेगा, ये भी लाइन ऑरिजिन से पास करेगा, ये भी लाइन ऑरिजिन से पास करेगा। हाँ, ऑरिजिन से पास करने का दो तरीका बता दिया, फर्स्ट से थर्ड में, सेकंड से फोर्थ में, तो वो स्लोप डिसाइड करेगा कि किससे किस में जाएगा। ठीक है, भेजा में गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो x और y दोनों रहे, x और y दोनों हो और ऑरिजिन से कांस्टेंट टर्म 0 है तो समझ जाओ कि ऑरिजिन से पास करने वाला है। अब इसमें एक स्पेशल केस है बहुत इंपॉर्टेंट, y इक्वल टू x का ग्राफ, y इक्वल टू, अब बताओ स्लोप कितना है? जल्दी फटाक से बताओ, टाइम नहीं लगे। 0 1, x का जो गुणांक होता है उसी को ना स्लोप बोलोगे। मैंने क्या बोला है? x के जो गुना में होता है वही को स्लोप बोला जाता है। तो ये तो ऑलरेडी y अकेला है, इसमें अकेला करने की जरूरत नहीं है। अब ये क्वेश्चन कितना बताओ? 1 है, तो स्लोप की वैल्यू 1 है। 1 मतलब कितना? 10 की वैल्यू 1 ना, कितना डिग्री एंगल? 45 डिग्री। स्लोप 10 के वैल्यू को ही बोलता है, मैंने बोला ना 10 के वैल्यू को स्लोप बोलता है। 45 डिग्री एंगल भी दिखा सकते हो चाहो तो, ओके। तो इसका ग्राफ जो y इक्वल टू x का ग्राफ बना लो, बहुत ही फेमस ग्राफ है ये, ओके। जैसे हम इसी में कर देते हैं, ये y इक्वल टू कितना एंगल हो जाएगा? 45 डिग्री का ना, तो किसका ग्राफ हो जाएगा? y इक्वल टू x का ग्राफ, ठीक है। इसी में अलग अलग नहीं करते हैं। और y इक्वल टू माइनस एक्स हो, क्या हो? माइनस हो, तो ग्राफ कौन हो जाएगा? ये वाला। क्या समझे बात को? स्लोप नेगेटिव है, यहाँ स्लोप पॉजिटिव है। ये एंगल कितना टोटल? ये एंगल इस माइनस 180 में 45 घटा दो, 180 के हिसाब से काम करते हैं। क्या 1 है ना, ये -1 है, बस खाली 180 में से क्या घटा दो। क्या कि नेगेटिव स्लोप होगा तो 90 से बड़ा एंगल होगा और पॉजिटिव स्लोप होगा तो 90 से छोटा स्लोप एंगल होगा, ठीक है। तो अब -1 स्लोप है तो क्या करो? 180 में से 45 घटा दो, 135 डिग्री, यानी 135 डिग्री एंगल है। कितना है? क्लियर हो गया? एंगल हमेशा कहां से लेना है? एक्स एक्सिस से, ठीक है। हाँ, 10 के वैल्यू को ही स्लोप बोलेंगे, ये स्लोप होता है या ठीक है, ये स्लोप कहलाता है। इसलिए तो पढ़े ना तो समझा देंगे दोबारा। ये एंगल कितना है? 0, बहुत इजी है। स्लोप एंगल 0 तो स्लोप 0, कुछ ढाल नहीं ना, ढाल मतलब कुछ झुकाव होना चाहिए। तो स्लोप 0, 10 की वैल्यू 0 होती है। अब बताओ घर से, स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है। ये 45 पे 1 होता है स्लोप, तो स्लोप बढ़ रहा है, एंगल बढ़ता है, स्लोप बढ़ता है। उसमें 10 में भी एंगल बढ़ता है, 10 की वैल्यू भी बढ़ती है, इसलिए स्लोप को 10 को ही स्लोप बोला जाता है। और किसी को समझा बात को? 10 के वैल्यू को ही क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। हाँ, 0 से 90 के बीच में एंगल लगेगा तो स्लोप पॉजिटिव होगा, और जैसे एंगल 90 हो जाएगा तो स्लोप अनडिफाइंड हो जाता है, क्योंकि इस पे क्या तुम फिसलोगे, डायरेक्टली गिर जाओगे, तो इसका स्लोप अनडिफाइंड। क्या चीज? 90, उससे भी 10 90 का वैल्यू क्या होता है? अनडिफाइंड। अब जैसे इससे कम करोगे तो आप स्लोप और नेगेटिव में आ जाएगा, स्लोप कुछ में आ जाएगा, नेगेटिव 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 नेगेटिव, अब जो 0 हो जाएगा। क्या समझे बात को? तो 10 की वैल्यू को ही स्लोप कहते हैं। स्लोप पॉजिटिव तो 90 से कम एंगल, स्लोप नेगेटिव तो 90 से बड़ा एंगल। जिसका तुम वैल्यू जानते हो, अगर तुमको मान लो दे दिया स्लोप दे दिया 1 तो 45 डिग्री, अब -1 होगा तो 180 में से 45 घटा दो, ठीक है। अब जैसे 10 60 डिग्री √3 होता है तो स्लोप √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? स्लोप √3 यानी कि 60 डिग्री एंगल, ठीक है। और मैं बोल दूं कि स्लोप -√3 तो 180 में 60 घटा दोगे, ठीक है, फटाक से आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। क्लियर हो गया? यानी कि क्योंकि 90 से बड़े एंगल के लिए स्लोप नेगेटिव होता है। क्लियर हो गया? 180 तक ही पढ़ना, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना। क्लियर हो गया? अच्छा, सही वाला ग्राफ। तो y इक्वल टू ax हमेशा ऑरिजिन से पास करता है, प्लस रहेगा तो फर्स्ट से थर्ड में, और से माइनस रहेगा स्लोप तो सेकंड से फोर्थ में। कोई डाउट? नोट कर लो, इसको जरूरत नहीं है, इसे मैंने एग्जांपल के साथ बता दिया, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको, ओके। देखो, तो ये समझ में आ गया ये। अब ये जो है ना y इक्वल टू एक्स जो है बहुत स्पेशल ग्राफ है, जानते हो इसमें इसका क्या खास बात है? ओके, ये ऑरिजिन से क्यों पास कर रहा है समझ आ रहा है ना, क्योंकि x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 0 आएगी लास्ट में। इस ये इतना अच्छा ग्राफ है ये y इक्वल टू एक्स जो है। वैसे y इक्वल टू 2x भी ऑरिजिन से पास करेगा, y इक्वल टू x भी ऑरिजिन से पास करेगा, y इक्वल टू 3x भी ऑरिजिन से पास करेगा। लेकिन फर्क इसमें क्या है? x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी,
x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू 2 आएगी, x की वैल्यू 3 रखोगे तो y की वैल्यू, बट यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखोगे तो 6 आ जाएगा y की वैल्यू। मतलब ये वाला ऐसा ग्राफ है जिसमें जो x होगा वही y होगा, माने इनपुट आउटपुट सेम होगा। x की वैल्यू को इनपुट बोल देता है, y की वैल्यू को आउटपुट बोल देता है। तो यहाँ पे इनपुट और आउटपुट सेम ही रहेगा, है ना। x 10 रखोगे तो y कितना आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला, ये सब मैंने कि स्पेशल टाइप का है, इसमें स्लोप 45 डिग्री, ठीक है, माने स्लोप 1 एंगल जो है 45 डिग्री, ठीक है, +1 में। तो ये खास है, इसको कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, हाँ, y इक्वल टू एक्स को आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, जिसमें से x रखने पे, इनपुट रखने पे आउटपुट भी वही आए, आउटपुट भी वही है। स्पेशल नाम है इसका y इक्वल टू एफ एक्स का, मैंने अगर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, या इसको ऐसे भी लिखते हैं y इक्वल टू एक्स, तो इसका नाम है आइडेंटिटी फंक्शन। क्या नाम है इसका, आइडेंटिटी फंक्शन। दिख रहा है जी, कट गया है, नहीं कटा, आइडेंटिटी फंक्शन। क्या नाम है इसका, माने लीनियर फंक्शन तो है ही, ओरिजिन से पास कर भी रहा है, माने ओरिजिन से भी पास करने वाला लाइन है, लेकिन उसमें भी स्पेशल लाइन है ये, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू 2x भी ओरिजिन से पास करेगा, y इक्वल टू 3x भी ओरिजिन से पास करेगा, लेकिन y इक्वल टू x को ही बोलेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। माने ये स्पेशल है, माने उनके फैमिली में सबसे स्पेशल है ये, इसलिए स्पेशल है क्योंकि x की वैल्यू जो रखोगे y की वैल्यू वही मिलेगी। x का वैल्यू 5 है रखोगे तो y की वैल्यू 5 है, 1000 x का वैल्यू 2022 रखोगे तो y का वैल्यू 2022 आएगा, हर सेम वैल्यू, एकदम अच्छा है, इनपुट आउटपुट सेम, ठीक है। तो आई थिंक लीनियर फंक्शन क्लियर। अब एक और फंक्शन है जो पॉलिनोमियल फंक्शन में स्पेशल है, कांस्टेंट फंक्शन। कौन फंक्शन, अब ध्यान से सुनना, कांस्टेंट फंक्शन भी इसी टाइप का। नंबर 3, ओके, लीनियर फंक्शन हो गया, ग्राफ देखोगे देखते मात्र सॉल्व कर लोगे। स्लोप नेगेटिव यानी कि 90 से बड़ा एंगल, स्लोप पॉजिटिव यानी कि, हाँ, y एक्सिस को कट करेगा कि नहीं करेगा, किस एक्सिस पे देखोगे, माने b की वैल्यू को, यानी कि कांस्टेंट की जो वैल्यू आएगी वही से तुम्हारा डिसाइड हो जाएगा कि y इंटरसेप्ट कहाँ पे कट करने वाला है y एक्सिस को। पॉजिटिव होगा तो ऊपर कट करेगा, नेगेटिव होगा तो नीचे कट करेगा बस, और 0 होगा तो ओरिजिन से पास करेगा, भाई हुआ। तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा नंबर है तुम्हारा कांस्टेंट फंक्शन। कौन फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन किसको बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना, ध्यान ध्यान ध्यान, मुझे ध्यान चाहिए। एफ एक्स इज इक्वल टू सी, मैंने सी लिख दिया, सी मतलब क्या हुआ, सी कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, सी कांस्टेंट है, वेयर सी इज कांस्टेंट। कोई बच्चा सी ना लेकर के ए बोल देगा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई के बोल देगा कोई दिक्कत, बस खाली लिखना है कि सी कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब एक्स और वाई नहीं है वो, ठीक है, ये वाई तो है, एक्स नहीं है, ये एफ एक्स को वाई बोलते हैं, एफ एक्स को क्या बोलते हैं, वाई। अब इसमें एक खास बात है, एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल ज्यादा क्लियर होगा, पहले रुको। तुम अगर एफ एक्स इक्वल टू मैं बोल दूं कि 5, मैं बोल दूं एफ एक्स इक्वल टू 5, या एफ एक्स को क्या बोल दोगे, वाई, चलो वाई इक्वल टू 5, मतलब समझे, तुम इसमें एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, अरे एक्स है ही नहीं ना, इसमें एक्स नहीं है, एक्स नहीं है यानी कि एक्स का पावर कितना है, ऑब्वियसली है, तो इसको लीनियर नहीं बोलोगे, इसको बोलेंगे कांस्टेंट फंक्शन। जिसमें भी, जिस फंक्शन में एक्स का पावर 0 आ जाए उसको बोलते हैं कांस्टेंट। याद करो तुम लोग 10th क्लास में, 9th क्लास 10th में पॉलिनोमियल पढ़े थे, तो उसमें बोले थे, इसको बोलते थे अचर, है ना, याद है, अचर बहुपद, क्या बोलते हैं इसको, इसी नाम है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। समझे क्या नाम है इसका, हाँ। और चूंकि ये 5 जो है नॉन जीरो नंबर है ना, जैसे बोलते थे नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, हिंदी बोलते थे अचर शून्येतर बहुपद, नाम था इसका, अचर शून्येतर बहुपद है, ऐसे बोला गया था, शून्येतर नॉन जीरो, शून्येतर नॉन जीरो होता है, ठीक है ना, हाँ, ये नाम था उसका, बच्चे को समझ में नहीं आता है, एक इंपॉर्टेंट, हाँ ये अच्छा है, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये जीरो भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, थोड़ा मैथमेटिक्स का ज्ञान देता हूँ, क्योंकि जरूरी होता है यहाँ पे, ठीक है। पॉलिनोमियल में ना, जैसे मान लो कि जब भी एक्स का पावर होल नंबर तो पॉलिनोमियल कहता है, ये पढ़े ना अंडर मन के लोअर क्लास 9 पे 10 में, कि एक्स का पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 0 हो, तो होल नंबर, तो उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। किसको क्या बोलते हैं, मैं बोलूँ रूट एक्स पॉलिनोमियल है तो कहोगे नहीं है, क्योंकि एक्स का पावर हाफ है, हाफ होल नंबर नहीं है। जब भी एक्स का पावर या एक वेरिएबल का पावर होल नंबर हो तो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। होल नंबर पे 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5, ओके। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये वाला रूट वाला 1/x पॉलिनोमियल है, नहीं है, क्योंकि ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये भी पॉलिनोमियल बहुपद नहीं है, बहुपद, ठीक है। लेकिन अगर x की पावर की बात करो तो ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि पावर 1 कितना है, 1 है, चलो क्या, x का स्क्वायर ये भी पॉलिनोमियल है। लेकिन 3 क्या पॉलिनोमियल होता है, हाँ है, ये भी है, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, लेकिन x का पावर कितना है, क्योंकि 3 के मल्टीप्लाई में कितना छिपा हुआ है, 1, तो इसको तुम 1 को लिख सकते हो x का पावर 0। तो ये पॉलिनोमियल है, लेकिन 0 डिग्री का, कितना डिग्री का,
ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, इसको लीनियर बोलते हैं, और 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो अब -5 लिख दो तो ये भी पॉलिनोमियल है लेकिन 0 डिग्री का, क्योंकि इसके पावर में x का ऑर्डर कितना है 0। लेकिन 0 है ना, 0 इतना स्पेशल, ये भी पॉलिनोमियल है, 0 पॉलिनोमियल है लेकिन 0 स्पेशल पॉलिनोमियल है। माने इसके गुना में तुम चाहो तो देखो कोई भी नंबर है तो उसके गुना में तुमको x का पावर 0 ही लेना पड़ेगा, और कोई विकल्प तुम्हारे पास। तुम कोई बच्चा बोले सर हम x का पावर 1 ले लेते, गड़बड़ा आ जाएगा, x आ जाएगा, बरकत है ना। -5 को तुम एक ही तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, बट 0 को 0 के पावर में x और 0 भी ले सकते हो। मैंने 0 का इतना अच्छा नंबर है कि 0 के गुना में तुम 1 भी ले सकते हो, 0 के गुना में 2 भी ले सकते हो, 0 के गुना में तुम मान लो कि x का पावर 2 भी ले लो, 0 गुना x का पावर 3 ले लो। आपको बच्चा बोलेगा सर यहाँ पर 0 है, 0 को गुना कर तो 0 ही होता है सब, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, और क्या है। तो यहाँ डिग्री कितना है 0, यहाँ डिग्री कितना है 2, यहाँ कितना है। कोई बच्चा बोले सर हम x का पावर 2022 लिखेंगे, तो बोले डिग्री 2022, यानी कि 0 पॉलिनोमियल इतना अच्छा पॉलिनोमियल है कि उसका डिग्री डिफाइंड नहीं है, डिग्री डिफाइंड समझे। तो इसलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन 9-10 में बनता था, 0 पॉलिनोमियल तो है लेकिन इसका डिग्री डिफाइंड, उसका बहुपद का घात अपरिभाषित है, ऐसे लिख पढ़ाया गया था। बहुपद का घात किसका, शून्य बहुपद का, शून्य बहुपद का बहुपद का घात अपरिभाषित होता है। हाँ लेकिन ये क्या 5 माने 0 को छोड़कर जो भी कांस्टेंट होगा उसको बोलते हैं नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं उसको, उसी को हिंदी में बोलते थे, हिंदी में अचर शून्येतर बहुपद, अचर शून्येतर बहुपद, ये लिखा हुआ था, बच्चों को हिंदी समझ में नहीं आता है वहां पे, ओके। तो अचर शून्येतर बहुपद का घात कितना होता है 0, कितना होता है, माने कोई नॉन जीरो नंबर में तो x का पावर 0 ही लोगे, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। -5 कैसे लाओगे, इसी तरह लाओगे, x और 1 तो -5 देगा नहीं, -5 x हो जाएगा, क्लियर हो गया ना। तो ये चीज है, बट यहाँ पर जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल रहा हूँ मैं, ओके, डिग्री की बात तो नहीं करना, डिग्री तो 0 ही होना है नॉन जीरो के लिए, चिंता नहीं करना, क्लियर हो गया। नई बात सीखे। अब इसमें क्या खास बात है कि तुम x का वैल्यू 1 लो तो y की वैल्यू कितनी आएगी 5, अरे 1 का पावर 0 कितना होगा, x की वैल्यू 2 लो, y की वैल्यू कितनी आएगी 5, अरे 2 का पावर 0 कितना होगा। ऑब्वियसली है कि इस 5, तुम बताओ इसमें x है ही नहीं, x का पावर 0 मतलब क्या, x है ही नहीं, बोलो ना, किसमें, इस फंक्शन में x है क्या, यानी कि तुम x की वैल्यू कुछ भी रखो y को कोई फर्क पड़ेगा, y डिपेंडेंट नहीं करेगा x पर, पूछो क्योंकि x है ही नहीं। तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। अब तुम कुछ भी ले लो, x का वैल्यू 1 लो तभी 5 आएगा, 2 लो तभी 5 आएगा, 3 लो तभी 5 होगा, -5 लो तब भी 5 होगा आंसर। यानी x का वैल्यू कुछ भी रख दो तुम, y कहेगा हम ना बाबा ना, हम तुमको देख करके रंग बदलने वाले नहीं है, हम 5 रहेंगे। भाई c है तो c की जगह 5 की जगह 10 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते, कोई एक वैल्यू है ना, समझा दो। अब इसका ग्राफ बनाने जाओगे बच्चा तो ग्राफ देखो, ग्राफ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसका ऑलरेडी बना चुके हो, ओके, ध्यान से देखना, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, चलो ये ओरिजिन। अब x की बताओ, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, माने y चेंज नहीं हो रहा लेकिन x चेंज, एक ही विकल्प है, y चेंज नहीं करेगा। तो बताओ y इस लाइन पे चेंज नहीं करेगा कि इस लाइन पे चेंज नहीं करेगा, बताओ इस लाइन पे y चेंज नहीं होगा कि इस लाइन पे चेंज नहीं चेंज होगा, चलिए बताओ। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। तो y किस पे चेंज नहीं होगा, अगर वर्टिकल लाइन पे जाओगे यार, y क्या है हाइट ना, वर्टिकल लाइन पे चलोगे तो यहाँ पर y का वैल्यू कुछ और होगा, आगे जाओगे तो बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा, y तो चेंज हो रहा है, हॉरिजॉन्टल पे चेंज नहीं होगा। यकीन नहीं हो रहा, तो देखो ग्राफ बना के देखो, 5 कहां पर होगा, यहाँ पे होगा 5 होगा यहाँ पे, चलो 1 5 कहां पर होगा, 1 5 बताओ, 1 5 यहाँ पे होगा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, 2 5 कहां पर आएगा, x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर, अरे y तो 5 ही है ना, तो y हाइट क्यों चेंज होगा, हाइट क्यों चेंज होगा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ही होगा, यानी ग्राफ कैसा जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन पे y चेंज। दो मैं तुमसे पूछूं, बताओ इस पॉइंट पे x की वैल्यू बताओ, तो कहोगे सर ये वाला देख लीजिए, यहाँ पर x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू लेकिन कितना है, ये 5 है, 5 बोल दो, ठीक है। फिर मैं बोलूंगी इस पॉइंट बताओ, x की वैल्यू सर 2 है, y का वैल्यू 5 है, मैं बोलूँ इस पॉइंट बताओ, x का वैल्यू सर -3 है, y का वैल्यू 5 है, y चेंज नहीं हो रहा है, x चेंज हो रहा है, समझ रहा है। तो y कांस्टेंट है, y फिक्स है, y क्या है, समझे बबू, y क्या है, बैठ रही हो ऐसे, कुछ ऐसे बैठी हुई थी बाबा की तरह, एक पर खड़ी होकर दिखाओ तब समझते हैं, बैठी हुई है जैसे लड़ा ससुराल में बैठी हुई है, जुट्टी मारे बैठी हुई थी, जुट्टी मारेंगे, देखो यहाँ पे बताओ ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन पे y चेंज लाजमी, तुम कहीं भी चले जाओ, अरे गौर किए, तो याद ना हॉरिजॉन्टल लाइन पे y सेम रहता है, वर्टिकल लाइन पे x सेम रहता है, यही बोलो ऐसे याद ना, x एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर बनाओगे तो उसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, तो y सेम रहेगा उस पे, अब y एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाओगे तो उस पे x सेम रहेगा, लाजमी है ना।
देखो लाजमी भी है कि y के लिए हाइट बढ़ना चाहिए, ऊपर नीचे जाना पड़ेगा, ऊपर नीचे। अब लाइन ग्राफ बना रहे हो तो ग्राफ पे जो भी पॉइंट होगा ऊपर नीचे तो होगा नहीं, वो तो एक ही लाइन वैसे आ जाएगा, तो हाइट तो चेंज नहीं होगा। हाइट चेंज होता तब तो y चेंज होता। अरे को गौर करो, तो इस पॉइंट को लो, इस पॉइंट को लो, इस पॉइंट को कहीं भी लो तो हाइट नहीं चेंज हो रहा है। जब हाइट चेंज हो रहा है यानी कि y चेंज नहीं होगा, लाजमी है। तो याद ना कि हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ होता है इसका कांस्टेंट फंक्शन का। अब ग्राफ यहाँ बनाओगे तो y=5 का मैंने ग्राफ बना दिया, y=5 का ग्राफ बना दिया। ये y= किसका ग्राफ है? y=5 बोलो या fx=5 बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अच्छा y=-5 होता कहाँ होता? नीचे, नीचे होता है। मैं इसको ना दूसरा कलर से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ग्राफ जो लाल कलर से बनना चाहिए था, चलो मैं एक बार और खींच देता हूँ मैंने दूसरा कलर से। वाह, ये तो क्लियर है कि हॉरिजॉन्टल जाएगा। क्या जाएगा? चलो ये y=, ठीक है। एक और लाइन में y=-5 होगा तो नीचे खींच देंगे। y= क्या है? -5 है। वाह, चलो क्या? एक और बताओ, अगर मैं बोलूँ y=0, तो y=0 कहाँ से जाएगा? ओरिजिन से गुजरेगा। ये y=0 है, यानी x एक्सिस खुद का इक्वेशन y=0। जो मैंने बोला जीरो पॉलिनोमियल, क्या बोला था? तो ये x एक्सिस होता है, और x एक्सिस के हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है कि नहीं होता है? इसलिए, ठीक है। तो y= प्लस में था तो ऊपर, y= माइनस में था तो नीचे, और y=0 तो x एक्सिस के पर ही गुजरेगा। माने x एक्सिस खुद एक लाइन है जिसका इक्वेशन y=0 होता है, जिसका इक्वेशन y=0 होता है। देखो तुम्हारे सामने में। तो 100 बात की एक बात, x एक्सिस के पैरेलल y= कांस्टेंट, बस इतना याद ना। x= पैरेलल माने x एक्सिस के पैरेलल y= कांस्टेंट। प्लस में होगा तो ऊपर, माइनस में होगा तो, ये ऑलरेडी हम लोग लाइन में भी पढ़े थे और यहाँ भी पढ़ लिया। बट इसका स्लोप कितना बताओ? स्लोप बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या कि x एक्सिस के साथ कुछ एंगल नहीं बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है, और यार यहाँ पे एक्सिस का एंगल कितना बन रहा है? अभी बताओ दोनों की लाइन के बीच में एंगल कितना है? 0। अब कितना है? अभी भी 0, कट ही नहीं रहा है। जब झुका होगा तब तो एंगल बनेगा। 0 0 0, पहला लाइन के बीच में एंगल 0 बनता है। हाँ, एंटी पैरेलल होगा तो 180 हो जाएगा। एंटी पैरेलल हो गया तो एंटी नहीं, एंटी पैरेलल हो गया तो 180 डिग्री। क्लियर हो गया? 0 0 0 0, तो स्लोप 0 होगा। 10 180 की वैल्यू भी 0 होती है, 0 डिग्री की भी 0 होती है। समझो को? तो स्लोप 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो स्लोप है ही नहीं यहाँ पे, स्लोप तो इस समय ना आएगा। ये जो लाइन है जो ना तो हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, ना हॉरिजॉन्टल है, तो इसका स्लोप नॉन जीरो है। स्लोप नॉन जीरो है, माने जीरो नहीं है। जीरो स्लोप होता तो यार पैरेलल हो जाता है, या तो x के पैरेलल या y के, माने अनडिफाइंड बाय x के पैरेलल हो जाता है, y x के पैरेलल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्लोप बताओ कितना, जल्दी बताओ। स्लोप कांस्टेंट फंक्शन का हमेशा क्या होगा? 0 है ना। कांस्टेंट फंक्शन का स्लोप हमेशा 0, एकदम गारंटी दिमाग में सेट कर लो। अभी कैलकुलस जब पढ़ाएगा तो इसका अहमियत समझ में आएगा तुमको। ओके, जब कभी कोई बच्चा तो सुन लेता है, ये पढ़ेंगे कैलकुलस, लिखा रहेगा d/dx 0। कैसे लिखते हैं? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कैसे होता है, क्यों होता है? बस यही है, ये जो d/dx होता है ना, ये अभी तुमको नया मिलेगा, अभी बताएंगे। ये स्लोप ही होता है, टेंजेंट स्लोप होता है। अब स्लोप कांस्टेंट का बोला जाता है, याद करवा दिया जाता है बच्चे को कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। क्या होता है डिफरेंशिएशन? बहुत सारे बच्चे पहली बार सुन रहे हो ना, ये पढ़ाएंगे। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 क्यों होता है? क्योंकि ये स्लोप ही होता है। कांस्टेंट का ग्राफ क्या होता है? एक्स एक्स के पहले हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है? 0, इसलिए d/dx 0 होता है। अब वहां पे समझोगे कि d/dx क्या है, अभी तो मैंने बता दिया थोड़ा सा। अब बच्चों को डायरेक्टली डरवा दिया कि y का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो बातें समझ में आ जाएंगी धीरे धीरे। पॉइंट क्लियर हुआ? और ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो कांस्टेंट का ग्राफ कैसा होता है? एक्स एक्स के पैरेलल यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, और उसका स्लोप क्या होगा? 0। यही y=c का। क्लियर हो गया? y=0 होगा तो ये एक्स एक्स का हो जाएगा, इसका भी स्लोप 0, इसका भी स्लोप 0, इसका भी स्लोप, ये +5 है, ये भैया गया। तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। कोई डाउट किसी को? नोट करो, आगे बढ़ते हैं। बताता रुको। ये क्वेश्चन आया होगा सर, सी तो लग रहा है वेरिएबल, सी की वैल्यू तो चेंज हो रही है, तो यहाँ सी की वैल्यू 5 है। सी की वैल्यू तो वेरिएबल उसको नहीं बोलते हैं जिसका वैल्यू बदलता हो, समझो। सी अननोन है, अननोन समझते हो ना, जिसका वैल्यू पता नो। ओके, फिक्स्ड है, किसी एक लाइन के लिए फिक्स्ड है। जैसे सी वाई की वैल्यू 5 है ना, यहाँ पे सी के बदले में क्या लिया गया? 5 लिया गया। तो ये पूरे लाइन के लिए क्या है? 5 है, माने x कुछ भी रख दो तो ये फंक्शन कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। अब -5 है, माने कोई बोल देगा सर सी की वैल्यू 2 ले लीजिए, तो y की 2, वो एक लाइन अलग होकर लाइन होगा, उस लाइन के लिए वो वैल्यू क्या होगी? फिक्स्ड। ठीक है, समझ को? तो अननोन इटसेल्फ जो है कांस्टेंट हो सकता है, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। ओके, कांस्टेंट मतलब कि एक गिवन लाइन के लिए, एक फिक्स लाइन के लिए वो फिक्स होगा उसकी वैल्यू। चलो ओके, चलो ये बात हो गया। तो कांस्टेंट फंक्शन में क्लियर हो गया। इसमें स्लोप कितना होता है? 0, हमेशा एक्स के पैरेलल स्लोप 0। ठीक है, अब मुद्दा ये है, कुछ स्पेशल ग्राफ जब है पॉलिनोमियल फंक्शन से हट के है वो दिखाता हूँ। पहले कुछ सुनो, चौथा नंबर में
अच्छा ये बताता हूँ कि तुम लोग को बताया गया था पैराबोला वाला, जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ध्यान देना कुछ ग्राफ फटाफट सिखा देता हूँ। एक्स स्क्वायर है, क्या चीज़ है बोलो, एक्स। ग्राफ कैसा बनाया था अभी बताओ, पैराबोला बना दिया ना, ग्राफ पैराबोला बना था, क्या बना था बोलो, मैं ग्राफ तुमको बना के दिखाता हूँ, ठीक है, कुछ स्पेशल बताने वाला हूँ, इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान देना। ये पैराबोला है, पैराबोला है कि नहीं है, ध्यान देना, ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इतना गंदा 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 कुब्बर कहाँ निकला हुआ, कुब्बर, या कुब्बर कहाँ से गुजरना चाहिए, ओरिजिन से। ऊपर क्यों बनाए, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट कितना है, 1 1 होता है तो ऊपर बनाते हैं, माइनस होता है तो मैंने 1 करे, पॉजिटिव होता है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो ऊपर, अप, पैराबोला अप बोलते हैं इसको, अप, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव हो तो पैराबोला डाउन, नीचे को मोड़ देता है, ठीक है, ऊपर ऐसा मोड़ देता है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देख करके कि प्लस में है कि, अब जो मैं बोलने वाला ध्यान से सुनना, ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी बोल सकते हो, या वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्लियर हो गया। अच्छा एक्स स्क्वायर का ग्राफ पैराबोला कहलाता है, ध्यान सुनना। अगर तुमको बोले वाई इक्वल टू x4 का ग्राफ बनाओ, दोनों में क्या फर्क है, ना ना कांस्टेंट का आएगा, यहाँ पे x बढ़ाओगे चेंज करो तो y चेंज ना होगा। ग्राफ ऐसा क्यों बना समझिए ना, x के वैल्यू तुम रखते जाओगे, सबको ज्वाइन कर दो तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, ऐसा। तुमको सीधे सीधे ये ग्राफ याद रखना है, क्योंकि ये ऐसा एक क्वेश्चन दिखाई देगा, ग्राफ ऐसा बना देंगे, फर्क ऐसा नहीं, बहुत सारी चीज समझ में आएगी, माने ग्राफ से चीजों को विजुलाइज करना आसान होगा, समझने में आसानी, तो ग्राफ में जब जरूरत पड़ेगी तो तुमको समझ में आएगा। तुम्हें क्या बोलना, अभी तो ये याद रखो कि इस इक्वेशन का ग्राफ ऐसा होता है और इस ग्राफ का इक्वेशन ऐसा होता है ना। दो जब भी पावर 1 और 2 का कॉम्बिनेशन हो, पावर y का पावर तो एक ही रहेगा, और 2 1 का, एक वेरिएबल का पावर 1 हो, एक वेरिएबल का पावर 2, इसमें x भी है और y भी है, x भी है और, बट यहाँ पर क्या है, केवल y था, x नहीं, कि x के वैल्यू पे y डिपेंड नहीं करता, इसलिए वो कांस्टेंट था। बट यहाँ पर क्या है कि x तुम बदलोगे y क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 0 रखो तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1 रखो तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2 रखो तो y का वैल्यू 4, माने x चेंज करने से क्या हो रहा है, y, तो x के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है ना, तो ये फंक्शन कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट के लिए तो बताया तो कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं करेगा, y तुम x कुछ भी रख दो y चेंज नहीं करेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर 5 रखा था तो x की वैल्यू कुछ रख दो तो y की वैल्यू 5 रहेगी, क्लियर हो गया ना, इसलिए वो कांस्टेंट था। सो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखो तभी y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 रखो तो y की वैल्यू 4, ओके। इसमें भी देखो, यानी कि x तुम नेगेटिव भी रख दोगे, x -2 का स्क्वायर करो तो कितना होगा, y का वैल्यू 4 हो जाएगा, x -3 रख दो -3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 आ जाएगा। माने यहाँ पर x तुम नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव रखो चाहे 0 रखो, y हमेशा क्या आने वाला है, पॉजिटिव या 0, नेगेटिव कभी होने वाला, इसलिए ग्राफ किधर आया, ऊपर आया। अच्छा तुम्हारे दिमाग में एक और विजुअलाइजेशन बता देता हूँ कि x पॉजिटिव रखोगे तो y क्या आएगा, जल्दी बताओ, फटाक से बताओ, टाइम लगना चाहिए। x पॉजिटिव रखो तो y क्या आएगा, कौन क्वाड्रेंट, पॉजिटिव पॉजिटिव कौन क्वाड्रेंट, x नेगेटिव रखो, x का वैल्यू -5 रख दो तो y का वैल्यू 25 आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है ना, तो x नेगेटिव तो y पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव कौन क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, हाँ रूट वाला, अभी रूट की बात अलग करेंगे, अभी बात कर रहे हैं इस फंक्शन की, वो अलग फंक्शन होगा, अभी बताते हैं क्या बोल रहे हैं। अभी जैसे y इक्वल टू तुम बोल रहे हो रूट फंक्शन, वो उसको अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, अलग से पढ़ेंगे। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि ई वाला फंक्शन के लिए x पॉजिटिव तो y पॉजिटिव, x नेगेटिव तो y भी पॉजिटिव, x 0 तो यानी y कभी नेगेटिव, हाँ यही समझा रहे हैं, वो आ रहे हैं, उस पे भी आ रहा है, रूट पे भी आ रहा है, ओके। इसलिए ग्राफ ऊपर है, यानी कि इस केस में ग्राफ नीचे क्यों नहीं गया, y की वैल्यू नेगेटिव क्यों नहीं है, क्योंकि स्क्वायर है, और स्क्वायर भी होगा और x का पावर 4 भी होगा तो ये ग्राफ होगा, माने ग्राफ इसी टाइप का होगा। एक्स स्क्वायर ग्राफ को पैराबोला बोलते हैं, लेकिन x के पावर 4 को पैराबोला नहीं बोलते, पैराबोला टाइप होता है उसको बोलते हैं पैराबोला, माने पैराबोला टाइप, ऐसे ही बनेगा ग्राफ, ग्राफ ऐसा ही बनेगा, माने x का पावर, मैं तुमको बोलूं कि x का पावर 4 का ग्राफ बना, कुछ नहीं, एक ही निशान से बना सकते हो। इसमें भी क्या होगा, देखो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू, ध्यान दो, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, यहां पर भी x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। और मैं बोलूं y इक्वल टू x का पावर 6 का, इसमें बोलो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू, इसमें भी x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, इसमें भी x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0। अभी इवन पावर ले ले, ऑड पावर अलग करेंगे, ऑड पावर अलग करेंगे, इवन पावर, तो दोनों तीनों केस में देखो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, यानी ओरिजिन से पास तीनों करेगा, ओरिजिन से तीनों पास करेगा। लेकिन क्या है, देखो इसमें अगर x की वैल्यू तुम 1 लोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, इसमें भी x की वैल्यू 1 लोगे तो y की वैल्यू, इसमें भी x की वैल्यू 1 लोगे तो y की वैल्यू, इसमें x की वैल्यू -1 रखो तब भी y की वैल्यू 1 आएगी, इसमें रखो x की वैल्यू -1 तब भी 1, यानी 3 पॉइंट कॉमन है, 3 पॉइंट 0 0 1 1 और -1 1 -1 1, x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 1, ओके। तीनों पॉइंट चाहे ये ग्राफ बनाओ चाहे ये ग्राफ बनाओ ये ग्राफ बनाओ, तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट पर लाई करेगा, तीनों एक जगह कॉमन है तीनों में। लेकिन अगर तुम x की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 रखो तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ रखोगे तो 16 आएगा, यहाँ रखोगे तो 2 का पावर 6 64 आएगा, अलग अलग वैल्यू आ रहा है।
ज्यादा तेजी से कौन बढ़ा ऊपर हो गया y का वैल्यू, हाइट किसका बढ़ेगा, इसका बढ़ेगा, क्योंकि पावर 6 है ना। तो यहां भी x बढ़ने से y बढ़ेगा, यहां भी x बढ़ने से y बढ़ेगा, यहां भी x बढ़ने से, लेकिन तेजी से कौन बढ़ेगा, 6, क्यों, बड़ा पावर यार। क्लियर हो गया। तो अब ग्राफ में तुमको बता रहा हूं कि x स्क्वायर का ग्राफ बोले या x का पावर y इक्वल टू x का पावर 4 का ग्राफ बने, दोनों का ग्राफ ऐसा ही होगा। लेकिन ध्यान देना, मैं बना रहा हूं ग्राफ, तुमको समझ आ जाएगा। मैं इसको ना ऐसे करता हूं, रुको थोड़ा सा ध्यान दो, अच्छा सा ग्राफ बनाता हूं बढ़िया से। थोड़ा सा ग्राफ को मतलब नहीं समझो तो फिर दिक्कत होगा। ये है पैराबोला, तो अच्छा बनाया मैंने। ये क्या बताओ, पैराबोला, ध्यान से देखना। ओके, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो। ध्यान देना, मैं अभी ग्राफ मस्त ग्राफ बताने वाला हूं, हाथ से तो बनाना पॉसिबल नहीं है। देख रहे हो बुबू, 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 मस्त हो गया। ग्राफ का मतलब समझा रहा अभी, देखो ना कैसे है, क्या मतलब है सर, नीचे क्यों गया, सब एक्सप्लेन करूंगा, पर इंसान की जरा समझे रहना, ठीक है। देखो देखो, ये y इक्वल टू कौन ग्राफ किसका है बताता हूं अभी, थोड़ा सा सुनो सुनो सुनो, ध्यान देना ध्यान देना। अब मैं यहाँ पे एक्सेस वाई एक्सेस दिखा रहा हूँ, देखो ये है। अब तुमको अच्छा से ग्राफ बनाना पड़ेगा, और कोई विकल्प नहीं दो, हम तो बना दिया, हम तो, मेरे हाथ में आजादी है ना, तुम्हारे हाथ में आजादी नहीं है, तो तुम अपना करना। ये क्या है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये है ओरिजिन। ध्यान देना, बहुत मस्त बात बताने वाला हूं। देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ खींचो, y इक्वल टू x4 का ग्राफ खींचो, मैं यहां लिख देता हूं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ खींचो, x4 का ग्राफ खींचो, 6 का खींचो, 8 का खींचो, किसी भी इवन पावर का ग्राफ खींचो, पैराबोला टाइप ही बनेगा। कैसा बनेगा, कटोरी, उल्टी कटोरी, नहीं ऐसे ऐसे, कटोरी सीधी है, अपवार्ड पैराबोला, ठीक है। अरे समझे, इसको उल्टी टोपी बोल सकते हो, उल्टी टोपी, उल्टी टोपी है कि नहीं है, उल्टी टोपी बोल दो, ठीक है। हाँ ऐसा ही बनेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर के ग्राफ को ही पैराबोला बोलेंगे, और किसी को पैराबोला, सबके ग्राफ को बोलेंगे पैराबोला टाइप है, ठीक है। काम आएगा तुमको, उतना काम नहीं पड़ा, तुमको यहाँ पर अभी बता रहा हूँ कि ग्राफ का मीनिंग समझाना मुझे, ठीक है। बताओ तेजी से किसमें बढ़ेगा, जितना पावर बढ़ता जाएगा उसमें तेजी से बढ़ेगा। अब बताओ एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 0, तीनों केस में, सब केस में, जितना भी लो तुम, सब मिलोगे, एक्स वैल्यू 0 तो वाई वैल्यू, सब कहां से गुजरेगा, कोई शक। एक्स की वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू यहाँ, तीनों पॉइंट कॉमन है, ये x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू कितनी है बताओ, जल्दी बोलो। y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू, दोनों ग्राफ पर है ये पॉइंट। बताओ ये जो पॉइंट मैंने खींचा अभी जो बनाया, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है, हाँ क्यों नहीं आएगा, किस में नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, x का वैल्यू -1 क्यों नहीं रखोगे, y नेगेटिव नहीं आएगा, x तो नेगेटिव रख सकते हो ना। अरे y का वैल्यू तुम x का पावर 4 ले लो, तो x का वैल्यू 1 ले सकते हो, 1 का पावर 4 1 होगा, -1 का पावर 4 क्यों नहीं आएगा, कोई शक नहीं इसमें। y की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, इसलिए ग्राफ नीचे नहीं जाएगा, ग्राफ हमेशा किधर है, x नेगेटिव भी रख सकते हो, x पॉजिटिव भी रख सकते हो, और x 0 भी रख सकते हो, इसलिए ग्राफ x एक्सिस के राइट साइड भी पॉजिटिव साइड भी है, x एक्सिस के नेगेटिव साइड भी है, ओके समझो उसको। लेकिन y की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो और इंटरेस्टिंग बताने वाला, ध्यान से सुनो ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात सब है, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुमको फिजिक्स में बहुत अच्छा क्वेश्चन में तुमको बहुत काम आएगा ये सब। अब विजुलाइजेशन, अभी तो मान लो कि तुमको रिवीजन हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, घर में रिवीजन करोगे, फिर जब यूज करेंगे दोबारा वहां पे एक्सप्लेन करेंगे, तो और बार बार बात को चीज सुनोगे ना, तो बातें याद हो जाएंगी, थोड़ा समय लगेगा डाइजेस्ट होने में, दिमाग में उतरने में, समझे। वो कोरोना 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 वो कोरोना जन 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 जल्दी जाओ ना, चट्टी कोरोना, बताओ ऐसा कोरोना धरेगा तुमको ना, ऐसा कोरोना धरेगा ना कि तुम सोचो सपना में भी कोरोना आता होगा। सोने के टाइम में मास्क लगाती हो नहीं लगाती हो, नहीं सोने टाइम में मास्क लगाती होगी, सोने टाइम मास्क लगाते करो। देखो इंसान के शरीर में एक इम्यून सिस्टम नाम का कोई चीज होता है, सुने हो, होता है, जिसको बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, नहीं बोलेंगे टॉपिक से हट जाएंगे, गुस्सा उठ रहा है मुझे। देखो ये देन दो चट्टी, देन दो, ये देखो क्या बोला मैंने, ये क्या है, ओरिजिन है, जितना भी ग्राफ बनाओगे सब ओरिजिन से पास करेगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, इसमें कोई शक नहीं। अब बताओ x की वैल्यू 1 जहां भी लोगे, किसी में भी लोगे, y इक्वल टू x² में लो, x4 में लो, y की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू -1 लो, -1 लिया, ये -1 तो x y की वैल्यू 1 आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब यहां से मामला चेंज होगा, अगर तुमने x से 1 से बड़ा वैल्यू लिया
तो चेंज करेगा। 1 से छोटा लिया, क्योंकि 0 से 1 छोटा भी तो ले सकते हो ना, तो ध्यान से सुनना। अब जैसे मान लो यही मैं तुमको समझाता हूं, मैं यहाँ पर दो ही ग्राफ बना के देखा, ज्यादा नहीं। y = x स्क्वायर, y = x स्क्वायर। मैं तुमको ये जानना चाह रहा हूं, मैं तुमको पूछूंगा बताओ कौन ग्राफ, काला वाला और रेड वाला, ब्लैक वाला रेड वाला, कौन x का स्क्वायर का ग्राफ है, y = x स्क्वायर का ग्राफ है, और कौन y = x4 का ग्राफ है, कौन इसमें x स्क्वायर का ग्राफ है और कौन x का पावर 4 का ग्राफ है। जबकि मैंने बोला दोनों पैरेलल टाइप होगा, तो तुम तो बोल दो सर आप तो पहले बोल दिए x स्क्वायर का ग्राफ है x4 का पावर, बोल दिए थे इसलिए बोल दिया, लेकिन पहचानो हो कैसे, तो सुनो अच्छा से सुनो। अगर तुमने x का वैल्यू 2 रखा, क्या रखा, तो y = x स्क्वायर में कितना आएगा, रुको मैं दो ग्राफ बनाना मुझे, y = x4 का ग्राफ है, y = x स्क्वायर, रुको पहले दोनों एक ही साथ खींच देता हूं। तो y = x स्क्वायर में अगर x का तुमने 2 रखा, कितना रखा, 2 रखा, रुको x की वैल्यू 2, कोई वैल्यू रख सकते हो, y = x 1 से बड़ी ले रहा है, 1 से, हाँ, तो y की वैल्यू 3, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, कितना होगा। और अगर तुमने इसमें रखा 4 वाला में x = 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी, बोलो 2 का पावर 4 कितना होगा, 16, बताओ जल्दी। ये 2 4 और 2 16 अलग अलग पॉइंट है, डिफरेंट सेम पॉइंट है, जल्दी बताओ। और ये तो क्लियर था ना, अगर तुमने x 0 रखा तो y 0 आया, x की वैल्यू 1 रखा तो y 0 आया, y 1 आया, x की वैल्यू -1 आया रखा तो y की वैल्यू 1 आया। ये तीनों पॉइंट सब में क्या था, 0 0 1 1 -1 1, तीनों पॉइंट दोनों ग्राफ पे कॉमन है, दोनों ग्राफ पे। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि 2 रखोगे तो इसमें 4 आएगा, 2 रखोगे तो 16 आएगा, किसमें, इसमें, ठीक है। तो बताओ ये दोनों पॉइंट सेम है क्या अलग है, 2,4 और 2,16 अलग अलग है, सेम है, अलग अलग है, 2,4 है और 2, तो x की वैल्यू 2 मान लो कहां पड़ेगा, यहाँ ले ले, यहाँ ले लो, तो आगे बढ़ा देंगे, x की वैल्यू 2 थोड़ा इधर होना चाहिए, लेकिन ग्राफ थोड़ा हो गया, चलो x की वैल्यू 2 मान लो, ले लिया। अब इसको तुम इसको लाइन को बढ़ाओ, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुना, बढ़ाओ इसको, इस ग्राफ को कहां कट रहा है, यहाँ, इस ग्राफ को कहां कट रहा है, यहाँ, बताओ ये जो 2,4 है ये है, क्लियर हो गया। अरे नीचे ना हाइट कम है ना, और ई वाला पॉइंट का हाइट ज्यादा है, तो कितना होगा, 2, अब समझ में आया किसका ग्राफ होगा, कौन, बताओ, अब बताओ। अरे पावर बड़ा है तो हाइट ज्यादा ना होगा, तो इसलिए ऊपर चला गया वो। तो याद ना कि एक से इधर, एक के इधर, एक के इधर, ग्राफ ऊपर वो होगा जिसका पावर ज्यादा होगा, ग्राफ ऊपर वो होगा जिसका पावर ऊपर, बड़ा पावर यानी ग्राफ ऊपर है, यानी कि हाइट ज्यादा, यानी कि y की वैल्यू ज्यादा। अब तुमको समझ में आ गया होगा 2,16। वैसे यहाँ पर गैप थोड़ा बहुत कम है, तुमको लग रहा सर यहाँ पर कहाँ 12 गैप है, ग्राफ था छोटा है, कोई बात नहीं, ग्राफ हाथ से बनाया गया इसलिए, नहीं तो ऊपर तो है, इतना समझ में आ गया, अरे समझिए बात को। अब चलते सर, ये काला वाला जो ग्राफ है, इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि काला वाला x का पावर 4 का ग्राफ है, और जो रेड वाला है वो x स्क्वायर का ग्राफ है, इसमें कोई शक नहीं ना। काली वाली ग्राफ x का पावर 4 का ग्राफ है, और जो तुम्हारा जो रेड वाला है वो x स्क्वायर का ग्राफ है। लेकिन ये बात तो पच गया कि सर एक के इधर काला वाला ग्राफ जो है x का पावर 4 ऊपर है लाल वाले से, लेकिन सर काला वाला ही एक के इधर रेड के नीचे है, ऐसा क्या है, कम होगा वैल्यू, जरूर कम होगा, इसलिए कम करते हैं, देखते हैं, दिखाते हैं। चलो x से 1 से छोटा कोई वैल्यू लो, 1 से छोटा क्या लोगे, 1/2, 1 से छोटा क्या लोगे, 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू चुनो ना, 1/2, 1/3, 1/4 कुछ, चलो 1/2 रख लेता हूँ। चलो ध्यान दो, x की वैल्यू 1/2 रखो, तो y की वैल्यू पहले इसमें रखो 1/2 का स्क्वायर में, कितना होगा ये 1/4, x की वैल्यू 1/2 फिर उसमें भी रखो 4 वाला में, कितना होगा, कौन बड़ा है इसमें से बताओ, हाँ 1/4 बड़ा है, 1/16 कैसे बड़ा होगा, बताओ। तुमको एक रोटी दिया और उस रोटी का 4 टुकड़ा दिया, 4 आदमी में बांटना है, और एक रोटी फिर दिया, बोले 16 आदमी में बांटना है, छोटा टुकड़ा किसको मिलेगा, 16 टुकड़ा वाला में ना, ऑब्वियसली छोटा है, ये बड़ा है यार, बहुत बड़ा है, उल्टा में ना सोचो, उल्टा में उल्टा हो जाता है, उल्टा में है ना, जो छोटा वो बड़ा, जो बड़ा है, हाँ इसलिए तो 1/4 बड़ा है 1/16। तो देखो एक से छोटा के केस में, एक से बड़ा के केस में जीत गया था, x का पावर 4 जीत गया था, x का वैल्यू 1 से बड़ा था, तो उस केस में जीत गया कौन, x का पावर 4, इसलिए वो ऊपर चला गया। और जब x का वैल्यू 1 से तुमने छोटा लिया तो जीत कौन गया, स्क्वायर वाला, इसलिए स्क्वायर वाला ऊपर है और पावर 4 वाला, हाँ, यानी कि 0 और 1 के केस में यहां से लेकर यहां तक तुमको कभी भी लोगे ना, तो या तो ग्राफ तुम बनाओ ना, एक हॉरिजॉन्टल बनाओ, ऐसे वर्टिकल बनाओ, ऐसे बनाओ, जैसे x का वैल्यू 1/2 लिया था नाम, बनाओ भाई ना। तो ये वाला काला वाला पर ये वैल्यू जो है 2/2 1/2,16 है, 1/16 है, और ये जो वैल्यू है रेड वाला ये है तुमको 1/2,4। तो रेड वाला ऊपर इसलिए क्योंकि x स्क्वायर का ग्राफ है। 100 बात की एक बात,
x का वैल्यू 1 से बड़ा रखोगे तो x का पावर 4 का वैल्यू बड़ा आएगा, x का वैल्यू 1 से छोटा लोगे तो x स्क्वायर का वैल्यू बड़ा आएगा। इसलिए x स्क्वायर का ग्राफ ऊपर है और x का पावर 4 नीचे है। समझा? मतलब समझाया? बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, बहुत काम आएगा ये, मतलब समझाना चाहिए। कैसे एनालाइज किए वो समझ, नेगेटिव में भी एनालाइज कर सकते हैं, कोई बड़ा मुद्दा। तो देखो 1 से बड़ा के केस में x का पावर 4 जीत गया, वो ज्यादा हो गया, और 1 से छोटा के केस में x का पावर 4 जो है वो छोटा हो गया। ठीक है, वो जीत हार गया वो, ऐसा समझो। ओके, तो ये ग्राफ किसका बताओ? ये ग्राफ है सर x का पावर 4 का, ये रेड वाला जो है वो है x स्क्वायर का, y इक्वल टू x का पावर 4 का ये ग्राफ है रेड वाला, और ब्लैक वाला जो है y इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ है। समझे बात को? ग्राफ समझ आया? तो ग्राफ का बहुत अपना अहमियत है। अच्छा, एक चीज, पावर जैसे बढ़ता जाएगा तो ये हाइट क्या होता जाएगा, ये क्या होता जाएगा, चिपकता जाएगा। जो कटोरी है ना, ये अभी देखो, ये कटोरी का मुंह जो है बड़ा है, जो x स्क्वायर है ना तो मुंह का है बड़ा है, और जब पावर 4 होगा तो मुंह का हो गया थोड़ा, पावर 6 लोगे तो और मुंह का हो जाएगा, माने ये ऐसे पतला होता जाएगा, कासा छोटा होता जाएगा, कासा। समझे? भिक्षा पात्र। ध्यान दो, x का स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, ठीक है, और x4 का बनाओगे तो थोड़ा सा ऐसे बनाओगे, x6 का बनाओगे तो 6 तो थोड़ा और ऐसे बनाओगे, x8 का बनाओगे तो थोड़ा सा और ऐसे बनाओगे। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? माने कि इसको थोड़ा हाइट बढ़ाते जाओगे, ठीक है, हाइट बढ़ाते। क्लियर हुआ? नहीं समझ लग रहा है? यानी जितना ज्यादा पावर होगा, जो मुंह है, जो इसका किसका पैराबोला का जो दूसरा एंड है वो ऐसे होता जाएगा, ऐसे बेंड होता जाएगा। ठीक, पहले मतलब समझ आया इसका? x दो ध्यान सुना, x के पावर स्क्वायर का भी ग्राफ ऐसा ही बनेगा, x के पावर 4 का भी ग्राफ, x के पावर 8 का भी ग्राफ, x और 10 का पावर, माने इवन पावर का ग्राफ ऐसा। इवन पावर ऐसा ग्राफ हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में ही क्यों है सर? ये भी क्वेश्चन है ना, तो बस जवाब दे दिया मैंने कि x पॉजिटिव रखोगे तभी y पॉजिटिव, x नेगेटिव रखो तभी y पॉजिटिव आएगा। इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, y नेगेटिव नहीं हो रहा, y का वैल्यू कभी नेगेटिव जिस जिंदगी में होगा नहीं। तुम x नेगेटिव रख दो लेकिन y कभी नेगेटिव होने वाला, तो तुमको वैल्यू पुट करके देख पता चल रहा है। इसलिए ग्राफ फर्स्ट में और सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में, क्या कि y नेगेटिव ही नहीं है, तब तो थर्ड फोर्थ में जाता। और ऑरिजिन से क्यों पास कर रहा है सर? क्योंकि ऑरिजिन में x का वैल्यू जब 0 रख रहे हैं तो y का वैल्यू 0 आ रहा है। क्लियर हो गया अच्छा से? तो x स्क्वायर के ग्राफ को पैराबोला बोलेंगे, लेकिन x के पावर 4 को पैराबोला नहीं बोलेंगे, बल्कि उसको बोलेंगे पैराबोला टाइप। पैराबोला टाइप मैंने इसको तुमको एनालाइज करके बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर हो गया? चलो इसको नोट करो बढ़िया से, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी बढ़ता है। क्यू वाला भी करेंगे अभी, क्यू वाला। ओके, सो इवन पावर का मैंने ग्राफ बनाना सिखा दिया। अब देखो ऑड पावर में, सब बच्चा ध्यान दो, 5वां नंबर ऑड पावर में अगर एक्स क्यू का ग्राफ खींचना हो, आपको एक पावर क्यों ले लिया सर? एक पावर नहीं लेना, एक पावर वाला लाइन होता है, एक पावर का लाइन पढ़े थे ना, y इक्वल टू एक्स लाइन होता है, लाइन का ग्राफ खींचने की जरूरत नहीं है। 3 से स्टार्ट करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे? 3 का ग्राफ, 5 का ग्राफ, 7 का ग्राफ सेम होगा। हम 3 का बना के दिखा देते हैं, फटाक से खत्म हो जाएगा। बताओ, पहले मन में सोच लो कि क्या ये ग्राफ ऑरिजिन से पास करेगा नहीं करेगा? ग्राफ बनाओगे ना, तो ग्राफ ऑरिजिन से पास करेगा कि नहीं करेगा? इसके लिए क्या करोगे? x की वैल्यू 0 रखो, अगर y की वैल्यू 0 आ गई यानी ऑरिजिन से पास करेगा। तो देखो x का वैल्यू रखो 0 क्या यानी कि y का वैल्यू 0 आ गया यानी ऑरिजिन से पास। अच्छा, यही में हम +1 कर देते हैं, x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, कितनी रखोगे? आ जाएगी। ग्राफ यानी कि ऑरिजिन से पास तो नहीं करेगा, लेकिन 1 0 से पास करेगा, यानी 0 1 से, क्योंकि x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 0 यहाँ पर ना होगा और y पे 0 1। तो ग्राफ अपने आप समझ में आ जाता है, बड़ा मुद्दा नहीं है, ग्राफ समझ में आना चाहिए। तो x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 यानी ऑरिजिन से पास करेगा, इसमें कोई शक मन में रख कर देख लिया करो। अब x की वैल्यू प्लस रखो तो y की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। अरे प्लस 2 रखो, 2 का क्यूब कितना होगा? 8। तो प्लस प्लस कौन क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होगा। अब चलो, अब माइनस रख के देखो, x वैल्यू -2 रखो तो -2 का होल क्यूब कितना होगा? -8 होगा, क्योंकि क्यूब पावर से माइनस ना हटता है, इवन पावर से ना हटता है। तो नेगेटिव रखो तो नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पर देखो, x नेगेटिव रखो तो y नेगेटिव आ रहा है, कौन क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। ग्राफ फर्स्ट में होगा, थर्ड में होगा, सेकंड और फोर्थ में नहीं होगा, क्योंकि x पॉजिटिव तो y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है तो y नेगेटिव है। यही समझना है, अगर तुम विजुलाइज कर लेना ग्राफ को तो मजा आ जाएगा। ओके, तो हो गया, अब ग्राफ बना देंगे। अब जो तुम पैराबोला बनाए थे ना, अब ग्राफ करना, अब ग्राफ कैसा बनेगा वो तुमको याद रखना पड़ेगा। ऐसा ही बनेगा, पैराबोला बनेगा, पैराबोला ही बनेगा। अब तुम मैं बता रहा हूँ, सुनो ना, सुनो सुनो। हाँ यार वो कमाल कमाल, यू कमाल, यू कमाल। क्या करो मैं बता रहा हूँ, सुनो। ये पैराबोला बनाए थे, ये एक्स का ग्राफ है, किसका ग्राफ है? अरे किसे है बोलो ना, ये एक्स का ग्राफ है। इसकी मुंडी को पकड़ो, नीचे घुमा दो, क्या सेकंड क्वाड्रेंट ग्राफ तो नहीं होगा, इसकी मुंडी को पकड़ो। ओके, और इसको पकड़ के, ठीक है, समझो इसको, बस हो गया। मुंडी को पकड़ के उल्टा कर दिया, मैंने इसका इमेज ले लिया, था ना ऐसे, था ना ऐसे, इसको पकड़ा, इसका इमेज ले लिया। हाँ पढ़ाए थे ये,
अच्छा वो बताए होंगे, लेकिन बताया लिखा ही नहीं थे तो क्या, लेकिन क्यों बुलाने लिखा था? हाँ समझाए होंगे। हाँ चलो ठीक, समझ आ गया एक्स क्यू ग्राफ कैसा हुआ। तो अब मैं बना रहा हूँ, सुनो 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 सुनो। चलो जा, ये लाइन खींच दे, लाइन एक्स एक्स से दूसरा कलर से खींचता है, लाइन दूसरा कलर से खींचता है। क्लियर हुआ बात? ग्राफ कैसे बना, यानी कि पैराबोला का ही से बन गया, पैराबोला से ही बन गया। ये वाई एक्सिस है, ये एक्सिस है, कोई दिक्कत किसी को? ये याद रखना पड़ेगा तुमको ग्राफ कैसा होता है। ओके, चूंकि देखो फिजिक्स में ना अपने को ना, फिजिक्स में अपना काम पड़ेगा सिर्फ ये वाला, माने फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, कौन क्वाड्रेंट जनरली, लेकिन आना चाहिए कि वहाँ पे टाइम लेते तो टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो कुछ और चीज़ें नेगेटिव हो सकती है, लेकिन टाइम जो नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए ग्राफ इधर ही जाता है, इधर ही जा रहा है। फिर भी चलो, एक्स का ग्राफ यही होगा, एक्स का पावर 5 का भी ग्राफ, पैराबोला नहीं बोला इसको, ओके पैराबोला नहीं बोला, इस टाइप का होता है, याद आना है। एक्स का पावर 5 का भी ग्राफ ऐसा ही होगा, एक्स का पावर 7 का भी ग्राफ, अब भाई रियलाइज करेंगे उस टाइप से, जो कौन नीचे कौन ऊपर होगा। ओके, ओरिजिन से पास तो सब करेगा, ओरिजिन से पास, अब 1 से सब पास करेगा, 1 1 1 1 करो, तो चलो कोई दिक्कत हो गया, क्यू का ग्राफ हो गया। चलो अब ज्यादा नहीं बनाना, जरूरत है इतना ही, ठीक है। अब यहाँ रख देना कि एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो वाई की वैल्यू 1 आएगी, एक्स की वैल्यू -1 रखोगे तो वाई की वैल्यू, इसलिए पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव नेगेटिव सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट, इसलिए ग्राफ ऐसा हो रहा है। अच्छा, इसमें x की वैल्यू इनपुट तुम पॉजिटिव नेगेटिव सब रख सकते हो, अब y भी नेगेटिव पॉजिटिव सब आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी इनपुट भी सब सारा का सारा रियल नंबर आ गया और आउटपुट भी सारा का सारा, बट ये वाला ग्राफ में देखो आउटपुट समझना, x की वैल्यू, सॉरी इनपुट मैंने x की वैल्यू, तो इनपुट तुम x का वैल्यू पॉजिटिव भी रख सकते हो, क्या रख सकते हो, इसलिए ग्राफ राइट साइड में भी है, x की वैल्यू नेगेटिव भी रख सकते हो, इसलिए ग्राफ लेफ्ट साइड भी है, ओके, और 0 तो ही है, लेकिन y जो आ रहा है, इसमें y हमेशा क्या आ रहा है, या तो पॉजिटिव या तो 0, नेगेटिव ना आ रहा है, इसलिए ग्राफ y हमेशा पॉजिटिव कहाँ आएगा, ऊपर में, या तो फर्स्ट में या तो ग्राफ ऊपर, y तो नीचे, नेगेटिव नीचे है ना, अरे y पॉजिटिव ऊपर है, y नेगेटिव, इसलिए ग्राफ इसमें नीचे नहीं गया था, केवल 0 से लेकर के प्लस रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर और 0, पॉजिटिव रियल नंबर और 0 इसका आउटपुट होगा। बट यहाँ पर क्या आउटपुट क्या है, आउटपुट पॉजिटिव रियल नंबर भी है, नेगेटिव रियल नंबर भी, यानी सारा का सारा रियल नंबर है, समझे, आउटपुट समझे, y की वैल्यू, y पॉजिटिव हो सकती है, y नेगेटिव हो सकती है, ग्राफ नीचे भी आया और हाँ भेजा में गया, और x दो राइट भी ग्राफ है, लेफ्ट भी ग्राफ है, तो इनपुट तुम्हारा पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, और ग्राफ ऊपर भी है, यानी आउटपुट पॉजिटिव भी और नेगेटिव, बस यही कंडीशन है, ठीक है। चलो एक और ग्राफ देखो, अब इंटरेस्टिंग ग्राफ बना रहा हूँ, याद रखना, लॉजिक से याद रखोगे कौन कौन चीजें कहाँ से पास कर रहे हैं तो समझ में आ जाएगा। अब तुम्हारा क्वेश्चन आ रहा है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूँ मैंने, रूट वाला ग्राफ बहुत काम आएगा तुमको फिजिक्स में। चलो ठीक है, ध्यान दो, y इक्वल टू, तुम बोला था ना जी रूट एक्स, पढ़ा था ना, अब आ गया रूट वाला, लो y इक्वल टू रूट एक्स फंक्शन होता है। अब याद ना, रूट के अंदर ना एकदम दिमाग में बैठा लो, रूट के अंदर कभी भी x की वैल्यू नेगेटिव नहीं रखना, क्योंकि रूट नेगेटिव की वैल्यू रियल नंबर में डिफाइन नहीं है, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, क्या बोलते हैं, ये डिफाइन नहीं है, समझिए, माने तुम यहाँ पर एकदम कंडीशन है कि फंक्शन में, इसको रूट फंक्शन तुम बोल सकते हो कि x की वैल्यू तुम नेगेटिव नहीं रख सकते हो। अब एक बच्चा को दिया गया, सुनो अच्छा से, सुनो ना, सुनो ना बबू, तो मैथ बता, मैथ थोड़ा सा देखो ना, मैं लिख दिया -9, अब मैंने लिख दिया है 1/2, पहली बार को बच्चा को दिया जाता है सवाल बनाने के लिए, तो बच्चा एकदम खुश हो जाता है, कहता सर बड़ा मजा आ गया, इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर, ओके, 2 से 2 को काट देंगे, अब माइनस इवेंट था प्लस कर देंगे, और आंसर लिख देंगे, मजा आ गया। ये डिफाइन नहीं है, क्योंकि ये रूट है, क्या है, और रूट कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता है, इमेजिनरी नंबर होता है, क्योंकि तुम इसका स्क्वायर अगर करोगे ना तो नेगेटिव -9 आ जाएगा, जो कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता है। बहुत सारी बातें, बस इतना याद रखो, 100 बात की एक बात, रूट के अंदर नेगेटिव अलाउड, 0 चलेगा, पॉजिटिव चलेगा, लेकिन नेगेटिव अलाउड, हाँ, क्योंकि रूट के अंदर भूत रहता है, अगर निगेटिव रखोगे तो भूत खा जाएगा ऐसे याद रखो, ठीक है, 0 और पॉजिटिव को रहने देगा, कुछ छेड़छाड़ नहीं करेगा। पहली बात समझ आया। दूसरी बात, रूट का जो आंसर है, रूट के अंदर तुमने पॉजिटिव रख भी दिया, तो आंसर 9 के बाद जो आंसर आएगा, एक बात हो गया कि इनपुट पे कोई कंडीशन, इनपुट पे क्या रेस्ट्रिक्शन है, कि इनपुट पे ये रेस्ट्रिक्शन है कि x की वैल्यू तुम नेगेटिव रियल नंबर नहीं रख सकते हो, नेगेटिव रियल नंबर नहीं रख सकते हो, x की वैल्यू नेगेटिव रियल नंबर नहीं रख सकते, क्या रख सकते हो, या तो 0 या तो पॉजिटिव। और जो y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू जो है, √9 की वैल्यू 3 लिखोगे, माइनस से लिखोगे, प्लस सिन, केवल प्लस माइनस कभी नहीं लिखना, धोखा में नहीं, स्क्वायर होता है तब प्लस माइनस लिखा जाता है 9 करके, ठीक है, ये √9 है तो स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव लेना, कभी नेगेटिव या 0 भी चलेगा, एकदम से 100 बात की एक बात बताऊं,
रूट के अंदर निगेटिव नहीं रखना है, या तो जीरो रखना है या तो पॉजिटिव, और उसका जो आंसर आएगा बन के आउटपुट जो आएगा वो भी पॉजिटिव या जीरो, वो भी निगेटिव नहीं हो सकता है। माने कभी भी याद ना कि 9 का वर्गमूल कभी भी +-3 नहीं बोलना, केवल क्या बोलना, +3 बोलना है। हाँ कहोगे सर स्क्वायर हटाते थे तो ये अलग चीज है, ये दोनों अलग अलग है, फिर रूट चाहते वो अलग चीज है। ये √9 है, √9 का वैल्यू क्या लिखोगे, ओनली 3। जैसे मैं यहाँ पर केवल लिख दो √x, ओके क्या लिख दो, तो स्क्वायरिंग करके क्या करोगे तुम, स्क्वायरिंग करोगे, मान लो मैंने लिख दिया 3, तो स्क्वायरिंग कर तो क्या होगा, 9 होगा ना होगा, अरे स्क्वायरिंग करो ना तो √9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 तो 81 होता, तो एक ही वैल्यू निकला ना, लेकिन स्क्वायर होता तब 2 वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। बट ये क्या है, रूट है, क्या है बाबू, 100 बात की एक बात, x इनपुट हमेशा नेगेटिव नहीं लेना, यानी या तो जीरो या तो पॉजिटिव, ओके। ये नेगेटिव नहीं लेना है, इसका मतलब हर किसी नहीं होता कि पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव में फिर जीरो भी तो छूट जाता है, इसलिए नेगेटिव नहीं लेना है, तो इसका मतलब है कि या तो पॉजिटिव नंबर रखना है या तो जीरो रखना है। केवल पॉजिटिव बोल दोगे तो मामला जीरो छूट जाएगा, जीरो बहुत बड़ा नंबर है, सोच रहे हो ना कैसे कैसे लोग जो है जीरो के चक्कर में बर्बाद हो गए, हाँ समझे, इसलिए जीरो को छोड़ना नहीं है, जीरो से बेवफाई महंगी पड़ेगी, महंगी, ठीक है। हाँ चलो, तो इसका जो वैल्यू आएगा, y का जो वैल्यू आएगा, y की वैल्यू भी नॉन नेगेटिव ही आनी है, y की वैल्यू क्या आनी है, या तो क्या क्या आंसर आएगा बताओ यहाँ पे, या तो जीरो या तो पॉजिटिव, इसकी भी आंसर क्या आएगी, जीरो या, अब आप 100 बात की एक बात, x पॉजिटिव रख सकते हो तो ग्राफ y की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, x वैल्यू 9 रखोगे y का वैल्यू 3 आएगा, x वैल्यू 16 रखोगे तो y का वैल्यू 4 आएगा, x वैल्यू 2 भी रख सकते हैं, √2 का वैल्यू पॉइंट में रखना पड़ेगा, पॉजिटिव नहीं आएगा, लेकिन तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव, यानी ग्राफ कौन कॉर्डिनेट फर्स्ट, x नेगेटिव तो रख ही नहीं सकते हैं, y नेगेटिव जिंदगी में आएगा ही नहीं, ओके। और x के लिए जीरो तो y के लिए जीरो, ऑरिजिन से पास करेगा, कहां से पास करेगा, ऑरिजिन से पास करेगा, लेकिन ग्राफ हमेशा किस में रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, नक्को बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे, तो ग्राफ ऐसे ही रीड किया जाता है, वैल्यू से सोच सकते हो। अब ग्राफ देख लो, इसका ग्राफ दिखाते हैं, ओके, पैराबोला खींचे तो नहीं पैराबोला, ध्यान देना बुबू, बुबू ध्यान दो, ग्राफ कैसा बना दो, ऑरिजिन से पास करेगा, हो गया, कम आएगा √x का ग्राफ, ये मत बोलना सर ऐसा क्यों बना, बोलो ना ऐसा, तो x का वैल्यू लेते जाओ, अब y का वैल्यू पुट करते जाओ, सबको ज्वाइन कर दो, ऐसा ही बनेगा। याद रखना इंपॉर्टेंट है कि कैसे बना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्राफ क्या है तुमको याद रखना पड़ेगा, तुमको कैसे बना उसका तो लॉजिक मैंने दिया अभी थोड़ा सा, उसके अलावा तुमको सर ग्राफ ऐसा ही क्यों बना, पैराबोला तो ये क्या कर दिया गया, इसको घुमा दिया गया, इसको तो ये वाला पार्ट था ना, इस पार्ट को उठा करके इसको क्या करो, उल्टा ऐसे कर दो, ऐसे, अरे समझे कि नहीं इसको पकड़ो, इसका मुंडी को क्या कर दो, तो ये मुंडी का मुंह यहीं पर आएगा, बस ये खाली ये उठ करके, हाँ वही रूट का ग्राफ होता है समझे बात को, याद रखने का तरीका है। अब कहो सर ऐसा ही ग्राफ क्यों बना, तो भाई तुम क्या करो, x का वैल्यू पुट करते जाओ, x का वैल्यू पुट करते जाओ, और y का वैल्यू लिख दो, ज्वाइन कर दो, सब ऐसा ही बनेगा, गारंटी ऐसा बनेगा। तो इसे ये ग्राफ याद रखना जरूरी है, क्योंकि तुमको अभी आने वाले टाइम में फिजिक्स में बहुत ज्यादा भरपूर यूज होगा, क्या होगा, हाँ ये बहुत यूज होगा, √x का ग्राफ, बता दिया मैंने तुमको, क्लियर हुआ ये ग्राफ, समझाया। अच्छा बताओ इसमें x की इनपुट क्या क्या ले सकते हो, नेगेटिव रियल नंबर नहीं ले सकते हो, यानी जीरो या पॉजिटिव रियल नंबर, आउटपुट क्या आएगा, या तो जीरो या तो पॉजिटिव, क्लियर हो गया, इसलिए ग्राफ हमेशा फर्स्ट में रहेगा, समझ में आ गया अच्छा से। 2 ग्राफ और है, खत्म हो जाएगा तुम्हारा पॉलिनोमियल फंक्शन, ओके मैं मिटा रहा हूँ। तो रूट के अंदर क्या अलाउड नहीं है, जल्दी बताओ, और उसका आउटपुट क्या नहीं आएगा, नेगेटिव रियल नंबर नहीं आएगा, समझ में क्या, इसको मिटाने का अपना मन नहीं कर रहा था, बड़ा सुंदर बना हुआ था, नहीं तुम लोग का तुम लोग मिट गया, चलो कोई बात नहीं, चलो हो गया, क्या बना पड़ोगा अब उल्टा वाला, अब सुनो वो ध्यान देते हैं, 2 ही ग्राफ बचा हुआ है, सिर्फ 2, एक ही ग्राफ है मान लो, ज्यादा नहीं है। अब ये बट्टा में रहेगा, तो अब देखो बट्टा में जैसा आया तो मन खट्टा हो जाता है, इसी में समझना है, हाँ बट्टा में तो मन खट्टा हो जाता है। सुनो x है ना 1/x, यहाँ पे थोड़ा समस्या है, अभी ये 1/x का ग्राफ तो याद कर लो हर हाल में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारे फिजिक्स के लिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री के लिए भी, ओके। इसको गुणा करेंगे ऐसे लिख सकते हो, ऐसे x y = 1 ऐसे लिखा रहेगा, ओके। प्रोडक्ट कांस्टेंट, इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं, मतलब जितना भी पावर प्लस में था ना, पावर जैसे y = a, x का पावर 2 था, 3 था, 4 था, 1/2 था, पावर प्लस में रहा होगा ना, तो उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझे कि x बढ़ा होगा तो y भी क्या होगा, बढ़ेगा, x घटा होगा तो y क्या होगा, घटेगा। लेकिन ये उल्टा है, उल्टा में क्या होगा, x बढ़ाओगे तो y घटेगा, अब y घटाओगे तो, माने कि यहाँ पर उल्टा रिलेशन है, इसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है।
समझे बात को? अब क्या है मतलब सुनो, x की वैल्यू तुम 1 रखो तो y की वैल्यू 1 आएगी। क्या इसमें x की वैल्यू 0 रख सकते हैं क्या? अरे ओरिजिन से पास करेगा ग्राफ, सोचो पहले, सोचो पहले सोच लो कि ओरिजिन से पास करेगा कि नहीं करेगा। x की वैल्यू 0 तुम रखो, y की वैल्यू 0 आएगी क्या? 1/0 का 0 होता है, 1/0 अनडिफाइंड होता है। 0 से डिवीजन अलाउड। याद ना, गणित में कभी भी बट्टा में 0 आ जाए समझ जाना कि गणित के साथ तुम क्या कर रही हो, जुल्म कर रही हो। क्या कर रही हो? अत्याचार कर रही हो। 0 कभी भी नीचे अलाउड नहीं है, ऊपर 0 अलाउड है, लेकिन नीचे अगर 0 आ जाए तो उसी को बोलते हैं अपरिभाषित, अनडिफाइंड। ओके, मैथमेटिक्स के साथ ये जुल्म होता है कि नीचे 0 कभी नहीं। 0 से डिवीजन अलाउड। पूछो क्यों? क्यों का जवाब तुमको पता है? 0 से डिवाइड करके क्या मीनिंग बनेगा, सीक्वेंस क्या बनेगा? सोचो। वैसे मैंने बहुत बार डिस्कस किया कि 0 से क्यों अलाउड डिवीजन करते हैं, लेकिन याद से याद होगा, कभी फॉर्मूला पढ़े हो कि एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p by q वेयर q नॉट इक्वल टू 0, क्यों लिखा रहता है ऐसे लिखा? कभी सोचे हो? यही इसलिए कि नीचे वाला 0, मतलब बच्चा रट लेता है कि काहे 0 नहीं लेने, ऊपर वाला 0 हो सकता है, नीचे वाला। अब बच्चे को हम लोग सिखाते हुए कि ऊपर वाले से कोई शिकायत, किससे शिकायत है? नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। अरे ऊपर वाला सब कुछ दिया है, मतलब इतना तरह 2 हाथ दिए हैं, 2 आंख दिए हैं, इतने खूबसूरत सुंदर सा बोलो शरीर बनाया है ना? तो उस ऊपर वाले से शिकायत नहीं होना चाहिए। किससे शिकायत होना चाहिए बाबू? हाँ, तो नीचे वाला शिकायत ये है कि 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, हो गया। यानी ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं करेगा। बड़ा मस्त है, आप सुनना अच्छा से। ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखना। ग्राफ पे चलो, तुम ग्राफ पे चलो, ग्राफ पे चलो। इस यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट करो। यहाँ चले x बढ़ रहा है, x बढ़, देखो x बढ़ने का समझिए। ग्राफ सुनो, राइट साइड ग्राफ तुम चल रहे हो ना, ग्राफ पे लेंथ, तुम्हारा लेंथ बढ़े, क्या बढ़े? समझना x बढ़ रहा है, और हाइट बढ़े तो समझना कि y बढ़ रहा है। देखो केवल हम ऐसे चलते हैं तो केवल लेंथ बढ़ता, ओके, केवल ऐसे चलते तो केवल हाइट बढ़ता, लेंथ नहीं बढ़ रहा है। लेकिन अगर ऐसे चलेंगे तो लेंथ भी बढ़ेगा और वाह वाह वाह, वही हो रहा है। देखो यहां से यहां तक चलो तो x भी बढ़ रहा है और y भी, हाइट भी बढ़ रहा है, लेंथ भी बढ़ रहा है, हाइट भी बढ़ रहा है, लेंथ भी बढ़ रहा है, हाइट भी बढ़ रहा है, लेंथ भी बढ़ रहा है। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं? माने ये ग्राफ को इंक्रीजिंग ग्राफ कहते हैं। माने x बढ़ रहा है तो y भी, हाँ, आपको सर ग्राफ में उल्टा चलना शुरू हो तो उल्टा कर दोगे, x घट रहा है तो y घट रहा है। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग। क्या बोलते हैं? हाँ, इंक्रीजिंग ग्राफ कहते हैं। समझ आया? x बढ़ेगा तो y भी, हाँ, अब यहाँ पर उल्टा है, x बढ़ाओगे तो y। अभी तक जितना ग्राफ पढ़े सब इंक्रीजिंग था, समझा बात को? खाली कांस्टेंट वाला में कांस्टेंट फंक्शन में फिक्स था। ठीक है, चलो इसका ग्राफ बनाएंगे तो ओरिजिन से पास तो नहीं करेगा। ओरिजिन से पास x प्लस लोगे y प्लस आएगा, x प्लस लोगे और x माइनस लोगे y माइनस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री से 5 स्टार लगा लेना, मजाक नहीं कर रहा हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री वाले का तो फेवरेट है। मैंने केमिस्ट्री में कुछ क्या आएगा ये फॉर्म ग्राफ, कुछ क्या। इसको ऐसे लग रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला। क्या वाला? अब ग्राफ बना के दिखाता हूँ, ग्राफ मजा आ जाएगा। मजा ग्राफ देखो बुक इधर ध्यान दो, बुक लग गया है बुक, यही ग्राफ है को बढ़ाना, उसके बाद चलेंगे मेन टॉपिक पे। चलो ये हो गया इतना। चलो अब बताओ, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 1/2। क्या हो रहा है? ग्राफ बताओ, तुम सोचो ग्राफ ऐसे जाएगा कि ग्राफ ऐसे जाएगा? बताओ, देखो ऊपर ऐसे करना, ऐसे चलना शुरू करता है। बताओ ऐसे क्या हो रहा है? x घट रहा है कि बढ़ रहा है? मैं ग्राफ ऐसे बना दूं, मान लो मैं ग्राफ ऐसे बना दूं, इसका मीनिंग क्या है बताओ? इसका मीनिंग है कि x भी बढ़ रहा है y भी। ये तो नहीं होगा, ये तो कोई बच्चा वाले सर ने ग्राफ ऐसे बना दीजिए, इसमें भी देखो x बढ़ रहा है y, ये भी नहीं चलेगा, ये भी करके दिखा दे तुमको। ये बना, इसको देखो इसे देखो, x तो घट रहा है, x क्या हो रहा है, लेकिन y क्या हो रहा है? y मतलब हाइट। तो देखो x घट रहा है लेकिन y ये चल सकता है, यही होता है। ये चल सकता है और यही उल्टा। चलो यहां से चलो यहां से चलो, x घट रहा है कि बढ़ रहा है? x के बारे में बताओ, ऊपर से नीचे आओ। x बढ़ रहा है, x मतलब लेंथ, हाइट मतलब y। तुम अगर यहां पर हो, मान लो ये पॉइंट लो, ये वाला पॉइंट लो, यहां पर x वैल्यू 1 है, यहां पर लोगे तो x वैल्यू 2 हो जाएगा। तो ऊपर से नीचे आओ तो x की वैल्यू तो बढ़ रही है, लेकिन y की वैल्यू क्या हो रही है? यहां पर 4 थी, यहां 3 हो गया, ऐसे घट जाएगा। सिंपल सा बात है। तो ऊपर से नीचे आओगे तो x बढ़ रही है, लेकिन हाइट क्या हो रहा है? घट रहा है, यानी y घट रहा है। x बढ़ रही है, लेकिन हाइट घट रहा है, y घट रहा है। तो x के बढ़ने से y घट रहा है। उल्टा चलो, x बढ़ रहा है, x घट रहा है, लेकिन y उल्टा है कि नहीं है? तो ग्राफ ऐसा ही होता है, बात खत्म। ओके, ओरिजिन से पास तो नहीं करेगा। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे जानते हो? कटोरा को ऐसे सुला देना, ऐसा ध्यान देना, बड़ा मजेदार ग्राफ है। देखो खाली y एक्स को टच नहीं करना, क्योंकि y कभी 0 जिंदगी में होने वाला, y कभी 0 नहीं होगा। कुछ भी रख दो एक सवाल, y कभी जिंदगी में 0 नहीं होगा। ओके, नींद आ रहा है बाबू? नींद आ रहा है?
लड़की नहीं आ रहा है तुमको। ग्राफ देख लो, ये ग्राफ टच नहीं करना है वाई को, ना तो वाई को टच करना है, न तो एक्स जीरो हो सकता है, नहीं वाई जीरो हो सकता है, जिंदगी में नहीं। कोई भी वैल्यू तुम चुन लो। मैंने बोला जीरो नीचे आ जाएगा तो फिर का मामला गड़बड़ा जाएगा, जुल्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। अब बताओ एक्स नेगेटिव लोगे तो वाई क्या आएगा? नेगेटिव। तो ग्राफ कौन क्वाड्रेंट में जाएगा? जल्दी बताओ। हो गया थर्ड क्वाड्रेंट ना, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव। नहीं, यही तो वो बताया, जीरो कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता है, समझ। इसलिए ओरिजिन को टच, न तो ओरिजिन को टच करेगा न तो एक्स एक्स को टच करेगा, क्योंकि एक्स एक्स पे वाई जीरो होता है। अब वाई एक्स को भी टच नहीं करेगा क्योंकि एक्स जीरो होता है। इसलिए यही तो महाराज बात है। अच्छा देखो, ये ग्राफ जो है, सुनना, ये हाइट घट रहा है, सुनो सुनो, हेलो हेलो सुनो, ये हाइट घट रहा है, एक्स बढ़ रहा है, लेकिन हाइट घट रहा है। एक्स बढ़ते बढ़ते बढ़ते, मान लो एक्स बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी हो गया, वाई घटते घटते जीरो हो जाएगा। मतलब ये बोलो कि इन्फिनिटी पे जाकर कहीं एक्स एक्स को ये कट करेगा। यहाँ बोलो इन्फिनिटी पे जाकर कहीं ये वाई एक्सिस को कट, ये बोलते कि ये एक्स एक्सिस को अप्रोच कर रहा है। ओके, यहाँ पर वाई की वैल्यू, इधर जाओ, एक्स बढ़ रहा है घट रहा है? बताओ, एक्स बढ़ रहा है घट रहा है? ग्राफ इधर जाओ तो एक्स बढ़ रहा है, अब वाई घट रहा है ना, हाइट घट रही है ना। ग्राफ धीरे धीरे क्या हो रहा है? नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो एक्स बढ़ रहा है लेकिन वाई घट रहा है, समझो। ये याद करने का तरीका, लेंथ को बोलो एक्स और हाइट को बोलो वाई। जैसे तुम ग्राफ पर ऊपर से नीचे आओगे तो एक्स तो बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ रहा है, लेकिन हाइट घट रहा है, वाई घट रहा है। भाई घटते घटते तो यहाँ पे वाई 1 हो गया, -1 हो गया, 1 हो गया, 0.1 हो गया, 0.2। जब इन्फिनिटी पे चला जाएगा तो वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी एक्स एक्स को कट करेगा। तो इन्फिनिटी पर जाकर के एक्स को कट करेगा। इन्फिनिटी मतलब कि जब एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब वाई जब इन्फिनिटी हो जाएगी तो एक्स 0 हो जाएगी, तो इन्फिनिटी पर टच करेगा, समझ गए? यही मामला है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक्स का बड़ा वैल्यू तो वाई का वैल्यू छोटा, एक्स की छोटी वैल्यू तो वाई की वैल्यू बड़ी, इनवर्सली रिलेशन है, समझा? देखो एक बात बताऊं, मैथमेटिक्स में तो एक्स वैल्यू नेगेटिव वाई नेगेटिव लिया, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम लोग को ना ये फर्स्ट कॉर्ड वाला ग्राफ बनाना था, केवल यही पार्ट बनाते हैं। क्यों? वहाँ टाइम होता है, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होती है। कुछ और भी चीज़ें जैसे कोई हम लोग प्रेशर की बात करेंगे, ओके, टेम्परेचर की बात करते हैं, नेगेटिव नहीं लेते हैं, टेम्परेचर नेगेटिव चलता है, लेकिन प्रेशर वगैरह नेगेटिव नहीं चलता है। इसलिए हम लोग जो है ये वाला काम करते हैं ग्राफ में। तो फर्स्ट ग्राफ वाला बनाना पड़ेगा। इस ग्राफ को बोलते हैं, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ है। कैसा ग्राफ है ये? वाई अगर कभी भी कहीं पर तुमको फिजिक्स में कहीं भी दिखाया इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कौन प्रोपोर्शनल समझते हो? इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि एक्स बढ़ेगा तो वाई घटेगा, एक्स घटेगा तो वाई बढ़ेगा। तो ग्राफ हमेशा ऐसे बनाना, ऑरिजिन से पास कभी नहीं करना। रीजन दे दिया मैंने। इस ग्राफ का नाम है, स्पेशल नाम है, इसका नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या नाम है इसका? क्या बोलो जल्दी बोलो। ग्राफ का नाम है, नाम नहीं बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं, हमको खाली ग्राफ खिंचाना चाहिए। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला गुस्सा वाला, हाइपर हो गया है वो। हाइपर इसलिए हो गया कि ऑरिजिन से नहीं पास कर रहा है, ठीक है? कहाँ जाके मिला करे, हम घर पे जावे नहीं करेंगे, कहाँ जाके घर पे जा रहा है? ऑरिजिन वैल्यू, इसलिए हाइपरबोला। ये दोनों बताइए, दो ग्राफ है कि एक ग्राफ है? ग्राफ एक ही है, इस ग्राफ के दो पार्ट है। कितने पार्ट है? और मैथमेटिक्स में एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू नेगेटिव भी चलेगा, इसलिए नेगेटिव नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट और पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिजिक्स केमिस्ट्री में केवल वो चलेगा, माने कि फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाएंगे। समझा गया ग्राफ दोनों में? ये बताओ, ये इंक्रीजिंग ग्राफ है कि डिक्रीजिंग ग्राफ है? ये बताओ। इंक्रीजिंग में क्या होता है? इंक्रीजिंग में क्या होता है कि एक्स बढ़ेगा तो वाई बढ़ेगा, एक्स घटेगा तो वाई घटेगा। बट डिक्रीजिंग में क्या होता है कि एक्स बढ़ेगा तो वाई घटेगा। तो ये क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग है। ग्राफ कैसा है? ग्राफ पे चलो, ऊपर से नीचे चलोगे। अब बताओ, एक बार रिपीट करते हैं, ऊपर से नीचे चलेंगे तो एक्स बढ़ेगा घटेगा? जल्दी बताओ। खाली एक्स बताओ। एक्स बढ़ेगा क्योंकि लेंथ बढ़ रहा है, और वाई क्या हो रहा है? एक्स बढ़ते 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 इन्फिनिटी हो जाएगा तो वाई 0 हो जाएगा। अब उल्टा चल के देखो, एक्स घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। वाई क्या हो रहा है? क्योंकि हाइट बढ़ रहा है, वाई बढ़ रहा है, वाई इन्फिनिटी तो एक्स 0। किलोगे ना? हाँ, ये चीज है। ग्राफ में आ गया अच्छे से? क्या ग्राफ केवल यहीं तक खत्म हो गया क्या? वो इन्फिनिटी तक जा रहा है? हाँ, ऐसा ही। क्लियर हो गया अच्छे से? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 5 स्टार लगाओ इस पे, सबसे इंपॉर्टेंट भी है। और इसका पॉलिनोमियल फंक्शन मैंने जितना फिजिक्स के लिए पढ़ाना था पढ़ा दिया। उसके अलावा जब नेक्स्ट ग्राफ पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट सब पढ़ने वाला है, मॉडुलस आने वाला है, लॉग आने वाला है, सब आने वाला है धीरे धीरे, जो कि इंपॉर्टेंट है। ओके, पहले इसको नोट कर लो। ओके।